श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की हिताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। बलराम जयंती के इस शुभ अवसर पर इस सुंदर महोत्सव में आप सबका स्वागत है। श्री बलराम जी हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नाहम आत्मा बलेन ही लभ्या। बलराम जी के द्वारा पर्याप्त मात्रा में यानी सफिशिएंटली कृपा प्राप्त होने पर ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। अगर बलराम जी की तरफ से सफिशिएंट कृपा नहीं है तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये हमने सुबह भी बताया और आगे भी हज़ारों बार बताएंगे, क्योंकि ये बात हमारे मन में फिट होना ज़रूरी है। क्योंकि कृष्ण की भक्ति बलराम के बिना अधूरी है, राधा रानी के बिना अधूरी है, औरंग महाप्रभु की बताई हुई भक्ति नित्यानंद प्रभु के बिना अधूरी है, राम की भक्ति सीता और लक्ष्मण के बिना अधूरी है। अगर हम सोचते हैं कि हम राम को लक्ष्मण सीता के कृपा के बिना प्राप्त कर सकते हैं तो वो हमारा भ्रम है, वो इट्स इल्यूजन। अगर हम समझते हैं राधा रानी और बलराम जी के बिना हम कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, वो हमारा भ्रम है। और चैतन्य महाप्रभु को हम नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना प्राप्त कर सकते हैं, ये भी भ्रम है। तो ये कुछ हमारे भक्ति मार्ग में बेसिक मूलभूत तत्व हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े शास्त्र पढ़ के बड़े बड़े प्रवचन सुनने के पहले ये इम्पोर्टेंट बात जो है ABCD, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी परीक्षित को एसेंस जो है ना वो वर्णन कर रहे हैं, भक्ति का सार जो है वो वर्णन कर रहे हैं। समय बहुत कम है इसलिए उनको भी ज़्यादा लंबा बताना नहीं है, उनको सब कुछ बताना है लेकिन पर्याप्त मात्रा में, क्रिस्प कहते हैं ना, क्रिस्प यानी जो ज़रूरी है उतना ही कहना है, यहाँ वहाँ का लंबा चर्चा नहीं करना है। तो श्रीमद् भागवत का जो मूलभूत उद्देश्य है वो है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला श्रीमद् भागवत का प्रमुख विषय है। कृष्ण लीला को बताने के लिए भागवत बताया गया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कृष्ण लीला 7 दिन के कथा में 3.5 दिन के बाद में शुरू हुई। 3.5 दिन बाकी सब कुंती लीला, पांडव लीला, भीष्मदेव लीला, परीक्षित लीला, परशुराम लीला, फिर राम लीला, नरसिम्हा लीला, वराह लीला, सारे भक्तों के भगवान के चरित्र होने के बाद 50% टाइम उसको दिया और 3.5 days यानी 50% टाइम होने के बाद में कृष्ण लीला का आरंभ हुआ। और 2 दिन तक 24/2 यानी 48 आवर्स कृष्ण की लीला का वर्णन चलता रहा। और उसके बाद में जो बचा आधा दिन उसमें 11th and 12th कैंटो। क्या कारण है इसका? शुरू से ही ना, जब फ्रेश थे तभी तो बोलते कृष्ण की लीला के बारे में। बीच में थक गए आधा 7.5 दिन के बाद, 3.5 दिन के बाद। कारण इसका ये है कि कृष्ण लीला, बलराम लीला, ब्रजवासी लीला, वृंदावन लीला समझने के लिए बाकी सभी अवतारों की लीला समझना बहुत ज़रूरी है।
भक्तों का चरित्र समझे बिना कृष्ण का चरित्र नहीं समझ सकते हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बलराम के बिना कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, भक्तों के बिना भी बलराम जी और कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए सुखदेव जी, क्योंकि वो बहुत साक्षात्कारी भक्त हैं, रियलाइज सोल, इसलिए वो संक्षेप में क्यों ना हो, जितना ज़रूरी है उतना क्यों ना हो, सब बता रहे हैं। क्रिएशन भी बता रहे हैं, नरकों का वर्णन भी कर रहे हैं 5वें स्कंद में, सारे भक्तों का चरित्र समझा रहे हैं। 9वें स्कंद में तो पूरा खचाखच भरा हुआ है भक्तों का कथा, उसमें राम कथा भी आती है। तो राम कथा जब शुरू हुई तो रामलीला जो है वो रामायण 24,000 श्लोक का है। भागवतम कितने श्लोक का है? 18,000। अभी 18,000 बोलने के लिए समय कम है, अभी रामायण शुरू कर दिया तो फिर ख़त्म हो गया टाइम, फिर कृष्ण लीला बताने को समय नहीं मिलेगा। तो उनको याद दिलाया गया कि अभी आप रामायण की लीला में अगर मग्न हो गए तो कृष्ण की लीला नहीं सुन पाएंगे। तो सुखदेव महाराज ने एक श्लोक में रामायण बता दिया पूरा, वो है 9th कैंटो में एंड में है। फिर भी आवश्यक है, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट में बताया, लेकिन बताया ज़रूर। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रभु रामचंद्र द्वारा दिए गए, सिखाए गए, या अपने उदाहरण के द्वारा उन्होंने जो बताया मार्गदर्शन या मर्यादा नहीं का रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस। राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। उनका जीवन कैसा है? हर एक उनका कार्य जो है एक शिक्षा है हमारे लिए, इट्स अ टीचिंग फॉर अस। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, जो भी किया मर्यादा में किया, कुछ भी चीज़ मर्यादा के बाहर जाके नहीं किया। तो राम के द्वारा सिखाई गई मर्यादा जब तक हमारे जीवन में हम लोग नहीं उतारते हैं तब तक कृष्ण की लीला समझ नहीं सकते हैं। यू हैव टू फॉलो द आइडियल्स टॉट बाय लॉर्ड राम, देन यू विल बिकम एलिजिबल टू लिसन टू कृष्णस पास्ट टाइम्स। ऐसे ही कृष्ण लीला समझ में नहीं आएगा किसको, उल्टा ऐसे ही नियम पालन किए बिना, मर्यादाओं को पालन किए बिना अगर हम कृष्ण की लीला को पढ़ने जाते हैं, सुनने जाते हैं, समझने जाते हैं तो कंफ्यूज ज़्यादा होंगे और समझेंगे बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई ये फिल्म स्टार या पॉलिटिकल लीडर का चरित्र नहीं है, भगवान का चरित्र है, दिव्य चरित्र है। ये दुनिया में ये पोस्ट पे गया, फिर वो प्रधानमंत्री बना, फिर वो मुख्यमंत्री बना, फिर वो इसका महामंडल का अधिकारी अध्यक्ष बना, फिर ऐसा होना, फिर अमेरिका का अध्यक्ष बना। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नश्वर है सब कुछ। भगवान की लीला जो है जन्म कर्म चमे दिव्यम, हर एक कार्य उनका दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है कि 3 गुणे में नहीं है, 3 गुणों के परे है। बाकी दुनिया के जितने स्टार्स है उनका सारा कार्य जो है वो 3 गुणों के अंदर रहता है। और 3 गुणों के अंदर रहने से क्या प्रॉब्लम है? वो समय के साथ में नष्ट हो जाता है, एक बात। दूसरी बात, 3 गुणों के अंदर जो कार्य करेगा वो कर्म बंधन में फंस जाएगा, फिर दोबारा आना आएगा कर्म बंधन का फल भोगने के लिए। तो ये डिवाइन नहीं है, एक समय का प्रभाव जिस पर होता है वो दिव्य नहीं होता है। समय का प्रभाव के परे जो होता है वो दिव्य होता है। और भगवान की लीला त्रिगुणातीत है, बियॉन्ड द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, इसलिए वो दिव्य है। और इसलिए वो जीव को सुनने के लिए योग्यता निर्माण करने की आवश्यकता है। यू हैव टू बिकम क्वालिफाइड। बहुत लोगों को डॉक्टर बनना है, लेकिन अभी डॉक्टर बनने के लिए कितना एंट्रेंस देना पड़ता है। वो एंट्रेंस में 3-4 बार 3 साल दिन रात मेहनत करने के बाद क्वालिफाई हो गया तो करना है 50 लाख लोगों को, लेकिन 2 लाख लोगों को एडमिशन मिल रहे हैं। योग्यता बिना भगवान की अनुभूति, साक्षात्कार, नॉलेज नहीं हो सकता है। इसलिए 9 स्कंद जो है वो ध्यान से सुनना ज़रूरी है। और जीवन में भक्ति करना भी जरूरी है, भक्ति के नियम पालन करना भी जरूरी है, भगवान नाम का जप करना जरूरी है, भगवान के भक्तों का संग और भगवान के भक्तों की सेवा करना भी जरूरी है। तब जाकर भगवान के दृष्टि से हम उनकी लीला सुनने के लिए लायक बन जाते हैं, एलिजिबल बन जाते हैं। और एलिजिबल हुए बिना कुछ भी चीज़ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ ही होता है। इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल, अभी आपको अभिषेक करना है और ब्राह्मण दीक्षित नहीं है तो अच्छा नहीं है, नॉट क्वालिफाइड। यहाँ तो हम लोग इस्कॉन में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। साउथ इंडिया में जाएंगे किसी मंदिर में तो कितने कड़क नियम होते हैं, कितने सारे श्लोक याद करने पड़ते हैं, कितनी सारी गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है।
12-12 साल वो लोग गुरुकुल में पढ़ाते हैं उनको। स्ट्रिक्ट है वो, क्योंकि भगवान, ये स्ट्रिक्टनेस क्यों है? क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो दिव्य व्यक्ति को समझना है तो फिर कुछ स्ट्रिक्ट होके योग्यता बनानी पड़ेगी ना। तो ये 9 स्कंद बताने के बाद में शुकदेव जी अभी 10वें स्कंद का आरंभ कर रहे हैं। 10वें स्कंद का आरंभ क्या होता है? कंस के अत्याचार के द्वारा सबसे पहले शुरुआत होती है कंस का अत्याचार। कंस ने क्या किया? कंस ने जाकर तपस्या किया, तपस्या करके सारे वरदान मांग लिए, सारी शक्तियाँ मांग ली, और इतना पावरफुल बन गया कि उस समय जो समय था द्वापर युग के अंत का, उस समय पूरा विश्व, इंडिया और पृथ्वी नहीं, पूरा यूनिवर्स कंस के अत्याचार और बल के प्रभाव से प्रभावित था, पीड़ित था। देवता लोग भी परेशान थे। भगवान को मिलने गए, बताने के लिए पृथ्वी कंस के अत्याचार से पीड़ित हो गई। पृथ्वी है ना, उसकी धारयति इति धरा, वो धारण करने की शक्ति जो है वो बलराम के द्वारा पृथ्वी को प्राप्त होती है। और वो धारण करने की शक्ति अनंत है। कितने पर्वत है पृथ्वी पर, कितने हाथी है, कितने इंसान है, सबको आराम से झेलती है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 भार उसको सहन नहीं होते। 2 भार यानी वजन, एक है असत्य का वजन और एक है पाप का वजन। पाप का भार वो सहन नहीं कर सकते, और असत्य अधर्म का भार वो सहन नहीं कर सकते। तो कंस के कालावधि में अत्याचार बढ़ गया, अधर्म बढ़ गया, असत्य का प्रचार होने लगा, राक्षसी भाव बढ़ने लगा, तो पृथ्वी परेशान हो गई। बाकी कभी भी आप कितनी भी संतान निर्माण करो, जनसंख्या बढ़ाओ, पृथ्वी को प्रॉब्लम नहीं है। जब तक धर्म का पालन होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पृथ्वी गाय बनकर भगवान के पास गई। पहले वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी उसको क्षीर सागर के किनारे सभी देवताओं के साथ लेकर आए, क्योंकि अकेली पृथ्वी परेशान नहीं थी, देवता भी परेशान थे। सबको लेकर ब्रह्मा जी उनको क्षीर सागर किनारे गए, और वहाँ पर क्या गाया उन्होंने? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त नाम का एक श्लोकों का संग्रह है। वो समुद्र के अंदर लेटे हुए भगवान के गौरव में है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यादिष्ट दशांगुलम, ऐसे शुरू होता है वो अंदर के जो महापुरुष हैं उनका स्तुति और पुकारते उनको। तो भागवत में लिखा है कि उन्होंने संदेश भेजा ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने वो संदेश सब देवताओं को दिया। क्या संदेश था वो? डोंट वरी, मैं आऊँगा, मैं उतार लूँगा, और आप सब लोग मेरे पहले जाकर कुरु वंश में, वृष्णि वंश में, यादव वंश में, मथुरा में, हस्तिनापुर में, वृंदावन में, सब जगह जन्म ले लो, एक पोजीशन बनाओ, फिर मैं आऊँगा, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आऊँगा, और कंस का नाश करूँगा, राक्षसों का नाश करूँगा, आप लोगों को अपनी जगह पर आनंद में रखूँगा। गर्ग संहिता में लिखा है, अगेन सुबह बताया मैंने कि भागवत जो है वो समय बहुत लिमिटेड था, वो सब कुछ बताने जाएंगे तो वाकई का रह जाएगा, तो ये सब कुछ डिटेल में नहीं बताया। तो अभी मैंने बताया कि क्षीरोदक शाही विष्णु ने संदेश दिया, फिर आगे का मैसेज ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन गर्ग संहिता में लिखा है कि क्षीरोदक शाही विष्णु कभी बाहर नहीं आते हैं, लेकिन उस टाइम में बाहर आए, किनारे पे आए, दर्शन दिया सबको, बोले चलो मेरे साथ। तो सब लोगों को लेकर गौलोक वृंदावन गए। ये बड़ी अद्भुत कहानी है। गोलोक वृंदावन गए तो श्री हरि कृष्ण गौलोकेश्वर उन्होंने दर्शन दिया उनको। तो पृथ्वी अभी भी रो रही थी। तो गौलोकेश्वर हरि कहते हैं, अरे यहाँ पर रोने की जगह नहीं, ये तो आनंद की जगह है, आप क्यों रो रहे हो? और ये सब बातें हो रही है। तो वो बातें होते होते जो विष्णु उनको लेकर आए हैं श्वेतद्वीप से, पृथ्वी जो ब्रह्मांड के अंदर एक श्वेतद्वीप वैकुंठ है, वहाँ से लेकर आए हैं, ब्रह्मांड को पार करके, सारा भौतिक जगत को पार करके, ब्रह्म ज्योति का पार करके, वैकुंठ को पार करके, द्वारका अयोध्या मथुरा पार करके गौलोक वृंदावन पहुँच गए। वो सबको लेके गए और स्वयं श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए। फिर उनके सामने प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, वानर सेना, सीता, सब लोग प्रकट हो गए।
कोटि कोटि संख्या में, और वो आए और श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए। नरसिम्हा भगवान आए लक्ष्मी के साथ, वो विलीन हो गए। वामन देव आए लक्ष्मी के साथ, वो विलीन हो गए। यज्ञ पुरुष और दक्षिणा देवी आए और विलीन हो गए। जितने भगवान के अवतार है सारे प्रकट हो गए उनकी आंखों के सामने और श्री हरि के अंदर विलीन हो गए। सब देखते रह गए क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान बता रहे हैं कि मैं ईश्वर परम कृष्ण हूँ, हाँ, सर्वलोक महेश्वरम हूँ, और सब कुछ ये विलीन हो गए। फिर भगवान ने अपना वार्तालाप शुरू किया। उन्होंने कहा निश्चित रहो, और गर्ग संहिता में लिखा है, एक पूरा लिस्ट दिया किसको क्या बनना है। भागवत में केवल शॉर्ट में बताया कि तुम इधर उधर जाओ, एक ग्रुप यहाँ जाओ, एक ग्रुप वहाँ जाओ, लेकिन गर्ग संहिता में डिटेल में दिया है कौन भीष्म बनेगा। शंकर जी आप अश्वत्थामा बनो, भीष्मदेव अष्टवसु आप भीष्मदेव बनो, और बहुत सारे डिटेल में वर्णन किए हैं। वृषभानु महाराज, नंद महाराज, वसुदेव, देवकी, सब लोग देवताओं को, भक्तों को, सबको आदेश दिया जाओ अपना अपना पोजीशन लो, लेकिन डिटेल में बताया द्रोणाचार्य कौन बनेंगे, पांडव कौन बनेंगे, कौरव कौन बनेंगे, सबका डिटेल में वर्णन किया। और मैं आऊँगा। सब लोग नीचे गए और फिर वो परिवार का वर्णन आता है कि शूरसेन राजा था। अभी शूरसेन का परिवार भी बहुत बड़ा है। अभी ये जितनी दिखते हैं ना हमको भागवत में, शिशुपाल, दंतवक्र और ये सब भाई बहन हैं, है तो अंकल है या तो कजिन ब्रदर है। कुंती के ही सिस्टर्स लोगों के बच्चे हैं सभी। शिशुपाल भी उसका कजिन ब्रदर है। शिशुपाल का जन्म हुआ ना तो भयंकर, उसके 3 पैर और 3 हाथ, ऐसे भयंकर था उसका शरीर, 3 सर 3 हाथ 3 पैर, और बहुत भयंकर आवाज़ करते जन्म हो गया उसका। तो अभी माता जी परेशान हो गई। कुंती जी की बहन है ना वो, सब लोग गए थे देखने के लिए, तो कुंती जी की बहन परेशान है, अरे मेरा बच्चा ऐसा कैसे। तो कोई ब्रह्मा जी आकर उन्होंने वरदान दिया कि देखो जिसके गोद में ये जाएगा और जब उसके ये एक्स्ट्रा हाथ पैर जो है वो निकल जाएंगे और नॉर्मल हो जाएगा, उसी के हाथ से उसका वध हो जाएगा। मतलब आप सॉल्यूशन भी दे रहे हैं और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में ना, इस दुनिया में जो भी सॉल्यूशन होता है वो एक नया प्रॉब्लम होता है। आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर कुछ करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो प्रॉब्लम ही नया प्रॉब्लम ना, वो सॉल्यूशन ही नया प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। जैसे हमारे एलोपैथी की दवा कैसे होती है, आप खाते हैं एक बीमारी को नष्ट करने के लिए, तो साइड इफेक्ट में नई बीमारी निर्माण होती है। दवा खाया, बुखार उतर गया, लेकिन एसिडिटी इतनी हो गई थी रात को उल्टी हो गई, उसके लिए एडमिट करना पड़ा। उसके बाद में कुछ दवा दिया तो उसके लिए और रिएक्शन हो गया। हर एक सॉल्यूशन एक नया प्रॉब्लम होता है। तो इनको इच्छा है कि वो एक्स्ट्रा हेड एक्स्ट्रा पैर निकल जाए, लेकिन क्या बताया, जिसके गोद में जाएगा तो वो निकल जाएंगे, जिसके गोद में निकल जाएंगे उसी के हाथ से उसका वध होगा। तो जितनी जनता जमा हो गई, सब लोगों को गोद में रख रहा है, किसी को गोद में जाता नहीं है। फिर कृष्ण का नंबर आया और कृष्ण ने जैसे ही उसको गोद में लिया, कृष्ण बड़े उससे गोद में लिया, सब अनवांटेड जितने भी अंग थे वो निकल गए। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन अरे कजिन ब्रदर ही मृत्यु का कारण बनेगा। तो फिर भगवान ने वरदान दिया, डोंट वरी, इसका 100 अपराध में माफ़ करेगा, 100 के ऊपर करेगा फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। उतना तो कंसेशन दिया ना, कभी ठीक है। शिशुपाल के नाम का अर्थ क्या है। शिशु का एक अर्थ होता है बालक, एक अर्थ होता है इंद्रिय। जो इंद्रियों को अपने भोग में पाल के रखता है वो शिशुपाल है। और जन्म से ही कृष्ण का द्वेषी था ये, बाय बर्थ। एक वर्ड भी कभी कृष्ण के लिए अच्छा नहीं यूज किया, केवल गाली और गाली और गाली और अपराध और अपराध और अपराध ही करता रहा, लेकिन एक साथ 100 नहीं किया, इसलिए वो हर समय बचता रहा। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि वो बड़ा एक परिवार का मेरे पास ट्री लिखा हुआ है पूरा। उद्धव जी कैसे, देवकी के भाई है उद्धव जी, बोलो नहीं, रोहिणी के भाई है उद्धव जी। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है सब। तो ये पूरा लंबा चौड़ा परिवार है। और द्वापर युग की क्या विशेषता है, सत्य युग में देवता और राक्षस अलग अलग लोक में रहा करते थे। श्रीलंका में, सॉरी, नीचे के लोक में राक्षस, ऊपर के लोक में देवता। ये सत्ययुग की सिचुएशन है। त्रेता युग में एक ही पृथ्वी पर 2 देश में, एक में राक्षस एक में देवता,
भारतवर्ष में रामचंद्र और देवता, और श्रीलंका अगले देश में रावण, और अलग अलग देश में राक्षस लोग। द्वापर जब आया तो क्या हुआ, एक ही परिवार में राक्षस भी और देवता भी, है ना। एक ही परिवार है पांडव कौरव का, अलग परिवार नहीं है, एक ही फैमिली है, वो ब्रदर्स है सब लोग। लेकिन उसके अंदर देवता लोग भी है पांडव जैसे, और राक्षस लोग भी है कौरव जैसे, और बाकी शिशुपाल जरासंध वो भी पड़े हुए हैं सब लोग, वो सब रिलेटिव्स है। कलयुग की क्या स्थिति है, सुनना चाहते हो? एक ही हृदय में देवता भी है और राक्षस भी है, हमारे सबके अंदर बैठे हुए हैं। जिसको खाना खिलाएंगे वो अष्टपुष्ट हो जाएगा, देवता जैसा व्यवहार करेंगे तो अंदर का देवता जो है वो हष्टपुष्ट हो जाएगा और आप भक्त जैसे दिखाई पड़ेंगे। और पाप करते जाएंगे, पाप कर्म करेंगे तो अंदर का जो राक्षस है वो बड़ा हो जाएगा और देवता लोग कमजोर हो जाएंगे, अंदर ही बैठे हुए। तो ये इसलिए एक ही परिवार में सारे देवता राक्षस सब जो है, भगवान के शत्रु भगवान के मित्र सब एक ही परिवार में जन्म लिए। तो कंस का अत्याचार गर्ग संहिता में ना अनेक अध्यायों में दिया गया है। क्या जरूरत है? गर्ग संहिता क्या है? मिथिला का राजा बाहुलाश्व, वो उसको नारद मुनि कृष्ण की लीला बता रहे हैं। यही राजा है बाहुलाश्व जिसके घर में कृष्ण गए थे, वो है ना बाहुलाश्व। और कौन? श्रुतदेव। श्रुतदेव ब्राह्मण और बाहुलाश्व राजा क्षत्रिय, ये दोनों के घर में भगवान दो रूप लेकर एक साथ में चले गए थे। वही बाहुलाश्व है वो, मिथिला का राजा। कृष्ण के जाने के बाद नारद मुनि के पास प्रश्न कर रहे हैं। और गर्ग संहिता क्या है? विस्तार में दी गई कृष्ण लीला है। भागवत में दशम स्कंद में कृष्ण लीला है, 89 चैप्टर्स, लेकिन गर्ग संहिता पूरी कृष्ण लीला है, पूरा 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 डिटेल में। हर राक्षस आया था वो पिछले जन्म में कौन था, किसका शाप प्राप्त हुआ था, फिर कैसे उसको वरदान मिला, फिर कैसे मुक्ति हो गई, किसी की साहित्य मुक्ति हो गई, किसी की धाम प्राप्ति हो गई, किसी की सारे मुक्ति हो गई। ये सारा डिटेल में लिखा है, क्योंकि वो जो है राजा बहुलाश्व वो डिटेल में प्रश्न कर रहे हैं। किसी का लीला बताया, फिर उससे वो कौन था, तो फिर उसकी कहानी बताते हैं, फिर समझ में आता है, फिर आगे की कथा शुरू होती। वही कंस का इतना डिटेल में अत्याचार वर्णन क्यों किया है, उसका भी कारण है। समझो, अभी आप खाली इतना ही बच्चों को बताएंगे वो कंस बड़ा दुष्ट था, वो कृष्ण आया तो कृष्ण ने एक मुक्का मारा, कृष्ण 11 साल के थे, कृष्ण ने एक फाइट दिया तो कंस मर गया। तो आपको क्या लगेगा, अरे 11 साल के बालक ने एक फाइट मारा तो मर गया, मतलब कितना कमजोर रहेगा वो ऐसा लगेगा ना आपको। कृष्ण का शरीर कोमल मुलायम मक्खन जैसा है, और वो मक्खन जैसे शरीर में समझो बालक ने किसी ने मुझे एक फाइट मारा, क्या दुखेगा क्या मुझे? हाथ ही इसका कमजोर है। तो वो एक मुक्का मार के कंस मर गया, मतलब कंस कोई पावरफुल था ही नहीं, तो लोग इतना डरते क्यों थे उसको? इतना देवी भूमि देवी रोते रोते क्यों गई? तो इसलिए वो बताया है कि कंस कितना भयंकर कितना शक्तिशाली था। अभी मैं डिटेल में कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा इतना जरूर कि द्वापर युग के कंस जो थे वो त्रेता युग के रावण से भी अधिक बलवान थे, क्योंकि शिव जी का धनुष्य रावण जो है वो टस से मस नहीं कर सका, उसको मूव भी नहीं कर सका, हिला भी नहीं सका, वो शिथिल हुआ था, पैरालाइज था। विष्णु के हुंकार से वो शिव का धनुष्य पैरालाइज हो गया था, वो जनक महाराज के पास था, और उसको जगह से वो हिला भी नहीं पाया, कोई भी नहीं हिला पाया। और उसको सीता देवी उठाती थी, फूल तोड़ती थी उसको कभी कभी, इमेजिन। तो वो परशुराम जी और सब मुनि लोग घर पे आए, देखा तो धनुष जगह पर नहीं है, तो देखा तो सीता जी के छत पर है, टेरेस पे। क्यों? क्योंकि फूल तोड़ने के लिए उसको उठा के वो तो परशुराम जी बोले, अरे ये तो तुम्हारी कन्या बहुत शक्तिशाली है, कम से कम ये धनुष्य को उठाकर प्रत्यंचा बांधने वाला तो कम से कम चाहिए उसको, इक्वल, ज़्यादा नहीं हो तो कम से कम उतना तो होना चाहिए, उठाने को आना चाहिए। इसलिए वो प्रण रखा गया कि जो उसको उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ाएगा, डोरी चढ़ाएगा और बाण खींचेगा, वो उसका पति होने के योग्य होगा। उस समय में द्वापर युग में पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था वीर शादी के योग्य जो उसको हिला सका। तो सब लोगों को क्या लगा पता है? सब लोगों को लगा कि हमारा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा प्रण किया है। अगर विश्व में उसको कोई उठाने वाला नहीं है तो ऐसा प्रण रखा है क्यों? रखो अपने बेटी को कुंवारी, हमारा मजाक उड़ाने की जरूरत क्या है, हमारा मान अपमान करने की जरूरत क्या है?
लेकिन एक व्यक्ति था, ब्रह्मा जी को पता था कि वो आएंगे उठाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि रावण उसको उठा भी नहीं पाया। और जब परशुराम को डिस्टर्ब करने के लिए कंस गए थे और कंस ने महेंद्र पर्वत को 100 बार उठाया रखा, उठाया रखा। परशुराम जी डिस्टर्ब हो गए तपस्या में, क्रोधित होकर आए तो 100 बार प्रणाम किया उनको, तो शांत हो गए। ये राक्षस लोग वो चैप्टर होते हैं, हाँ, उनको पता है स्वार्थ कैसा पूर्ति करना है। तो परशुराम जी भी कोई कम नहीं है, उनके पास क्षत्रियों का संहार करने के लिए दिया हुआ विष्णु का धनुष था। जब अवतार लिया तो विष्णु ने उनको अपना धनुष दिया था, लो अपना अवतार कार्य करो। तो वो एक्टिव धनुष था, क्या कहते हैं उसको, शिथिल नहीं था वो, हुंकार के द्वारा वो पूरा पावरफुल धनुष था, तेजस्वी धनुष था। वो परशुराम जी ने फेंका ऐसे ऊपर, मतलब आपके पास बहुत शक्ति है ना, 100 बार पर्वत उठाया है, लो इसको पकड़ो तो मैं मानूंगा आप शक्तिशाली हो। तो हवा में उसने कैच किया उसको, विष्णु का धनुष्य हवा में पकड़ के डोरी लगाया और बाण लगा के छोड़ दिया। तो परशुराम बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाकई में बलवान हो आप, ये लो आपको गिफ्ट ले लो, आपके पास ही रखो। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि जो गोद में जाएगा, जिसके गोद में एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाएंगे, वही मृत्यु का कारण होगा। तो उन्होंने भी एस्ट्रिक्स लगाया, कंडीशन अप्लाई, धनुष आपको दे रहा हूँ, ये धनुष जो तोड़ेगा उसके हाथ से आपका वध होगा। मटीरियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। जलेबी अच्छा लगता है आपको, ज़्यादा खाएगा तो जुलाब हो जाएंगे, कम खाएंगे तो दिल तड़पेगा। है ना, अभी चरणामूर्त बनाया हुआ है, आप सब लोग देख रहे हैं कब मिलेगा कब मिलेगा। कोई सोच रहा है मैं, मेरा ब्रह्मचारी से पहचान है, मेरे को ज़्यादा एक बोतल भर के मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो तड़पेगा, ज़्यादा पिलेगा पिएगा तो दस्त लग जाएंगे, गर्म पड़ेगा। ब्यूटीफुल थिंग, नाइस थिंग, पर अतिरेक करेगा तो प्रॉब्लम, और नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लम। ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है। धनुष्य मिला, अच्छा, मतलब एक वरदान की तरह परशुराम का द्वारा विष्णु का धनुष्य मिला। इसलिए एक ही कथा काफ़ी है बताने के लिए कि रावण से भी बहुत ज़्यादा बलशाली कंस था, भले वो अगले युग में था। अगले युग में ज़्यादा लोग कमज़ोर होते हैं पहले वाले युग से। अभी आप सुनेंगे क्या कि भीम ने महाभारत के युद्ध में जो हाथी थे उनको उठाकर जो फेंका, वो पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाके सैटेलाइट बन गए। समझ में आया? वो इधर तो गुरुत्वाकर्षण है ना, वो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी के परे गए तो सारे हाथी बोलते अभी भी घूम रहे हैं। कभी कभी उल्का के रूप में गिर जाते हैं, उल्कापात, मीटियोर फॉल। अभी आज ऐसा कोई होता है क्या कि हाथी को उठा के घुमाएगा और वो उठा के फेंकेगा भी और वो ऊपर से ऑर्बिट के बाहर भी चला जाएगा? नहीं, आज तो शक्ति नहीं उतनी किसी के पास। किसी के पास में एक हाथ में 10,000 हाथियों की शक्ति हो सकती है क्या? एक स्पीकर उठाया तो भी बहुत हो गया। 10,000 हाथी भूल जाओ, वो द्वापर युग में था। लेकिन द्वापर युग में होने पर भी त्रेता युग के भयंकर राक्षस से भी अधिक बलवान था वो कंस। इसलिए उसका वर्णन किया है कि ऐसे भयंकर शक्तिशाली महेंद्र पर्वत को 100 बार उठाकर हिलाने वाले कंस को बालक के रूप में आकर कृष्ण ने एक मुक्का मारा, मर गया। आप समझ सकते हैं? तभी आप समझ सकते हैं कि कृष्ण कितने पावरफुल थे। बालक के रूप में आया तो क्या हुआ? अभी जन्म हुआ है, 6 दिन के बालक है। वो होंठ है ना, कितने कोमल होते हैं, देखे आपने बच्चों के? जन्म हो गए बालक के होंठ कितने कोमल होते हैं, लगता है हाथ लगेगा तो भी फट जाएंगे, वो खून आएगा बाहर, इतना कोमल होते हैं। वो ओंठ से उसका स्तन पकड़ा तो इतनी 12 मिल की पुतना मर गई। वो कुछ किया क्या? खाली बच्चा का दूध पीता है, वो दूध खींचा, बस खत्म। 3 महीना हो गया, पैर लगाया, खाली वो इतना बड़ा छकड़ा था। मैंने थोड़ा रिसर्च किया उसका, तो कहते हैं वो छकड़ा जो था ना, बैलगाड़ी, उसके अंदर कहते एक पलना था बड़ा। वो छकड़ा इतना बड़ा था कि उसके नीचे के साइड पे एक हैंगिंग बेड था। यशोदा देवी कृष्ण को लेकर उस बेड पे सो गई, कृष्ण को सुलाया और उठ के चली गई। यशोदा देवी द्वापर की है, इसका अर्थ क्या हुआ? कम से कम 15 फुट की है वो, क्योंकि सभी का साइज इतना है। 15 फुट की माता जी बिस्तर पे सोए। कहते वो छकड़े के कोने में था वो बिस्तर,
तो कम से कम 15x10 तो होगा ना, और 15x10 का बेड जो है वो केवल एक छकड़े के एक कोने में बोलते, कोने में। तो मेरे समझ में आया कि वो छकड़ा जो था ना, बैल की गाड़ी, वो इस मंदिर से भी दुगना तिगना बड़ी थी। उसके नीचे कोने में एक जगह थी, वहाँ पर वो कृष्ण को सुलाकर चली गई। इतने बड़े छकड़े पर वो उत्कच नाम का राक्षस आया, भूत के रूप में था, वो वायु रूपी भूत था। वो आया तो वो उसके वजन से वो छकड़ा जो है उसके पहिए पृथ्वी में घुस गए, आधे पहिए पृथ्वी में घुस गए। इतना भूत होने पर भी वजन था उसका। उसका विचार था कि जैसे ही माता चली जाएगी मैं टूट जाऊंगा, छकड़े को तोड़ दूंगा और सारा बर्तन वर्तन ये बालक भी रहेगा, बालक मर जाएगा। तो वो सोचता ही रह गया। बालक ने अपना कोमल 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 पैर जो है वो हाली स्पर्श किया, उसको स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े होकर वो मर गया। इतना सा बालक के पैर कितने कोमल होंगे, इतना बड़ा भयंकर राक्षस जो है, इतना आवाज़ हो गया कि सब भाग के आए उसमें देखने के लिए। तो देखता तो क्या, बालक वो कोने में बिस्तर पे आराम से बैठा है और वो बाकी सब टूट फूट के गिर गया है। तो भगवान बालक भी होंगे, नन्हे बालक होंगे, नवजात शिशु होंगे, कोमल कोमल अंग होंगे, फिर भी भगवान भगवान ही होते हैं। तो एनीवेज भागवत शुरू करते हैं। तो कंस का अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो गई। भगवान ने आदेश दिया, सब लोग अपनी अपनी जगह पर आए। फिर अभी क्या प्रसंग चल रहा है भागवत में, दशम स्कंद कहाँ शुरू हो रहा है। देवकी का विवाह जो है वो कहते हैं गर्ग मुनि ने प्रपोज किया था कि वसुदेव के साथ में करना चाहिए। भागवत में आगे भी कथा आती है ययाति महाराज की। तो वो था ना, क्या नाम उसका, यदु, यदु यदु था ना वो। उसको ययाति ने अपना युवा अवस्था मांगी, तो यदु ने मना किया, क्योंकि वो उनको पता था कि मुझे मेरे वंश से आगे भगवान आने वाले हैं, इसलिए उन्हें पिताजी की आज्ञा को मना कर दिया। तो शूरसेन था, शूरसेन को 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी, एक वैश्य पत्नी थी। वैश्य पत्नी से पर्जन्य महाराज का जन्म हुआ, और क्षत्रिय पत्नी से किसका जन्म हुआ, वसुदेव का जन्म हुआ। पर्जन्य महाराज ब्रजवासी, क्योंकि उनकी वैश्य पत्नी थी, इससे वो ब्रज में रहते थे, नंदगांव में, कभी गोकुल में, उधर उधर उनका तपस्या का जगह भी है नंदगांव में, प्रेम तड़ाग तीर्थ कहते हैं उसको। वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया था। फिर वहाँ पर केशी डिमन ने आकर बहुत कष्ट दिया उनको, इसलिए वो छोड़कर, वो अभी भी वो है ना, क्या नाम उसका, पावन सरोवर, पावन सरोवर के किनारे पे अभी भी वो प्रेम तड़ाग तीर्थ है, जहाँ पर पर्जन्य महाराज ने तपस्या किया था। तो वहाँ केशी आया और बहुत कष्ट दिया, तो वो छोड़ के फिर गोकुल चले गए और गोकुल में बस गए। फिर गोकुल में जाकर उनको 5 पुत्रों को प्राप्त हुई। कौन कौन, उपनंद, अभिनंद, नंद, सन्नंद और नंदन, ये 5 बीच वाले नंद महाराज। इधर शूरसेन को वसुदेव पुत्र प्राप्त हो गए। शूरसेन की जो क्षत्रिय पत्नी थी उसे वसुदेव प्राप्त हो गए, और वसुदेव को 16 पत्नियां थी। लेकिन देवकी के साथ विवाह जो है वो गर्ग मुनि ने प्रपोज किया था। और कंस उसका कजिन, कंस उसका भाई है, कजिन भाई है। उग्रसेन जो है वो कुंती के कजिन लगते हैं। तो कुंती, ये सब लोग एक फैमिली मेंबर्स हैं। उद्धव भी देवभाग के पुत्र है, और देवभाग भी ये शूरसेन के कजिन ब्रदर है। नाइस फैमिली, वेरी नाइस फैमिली। तो अभी वसुदेव की शादी हुई देवकी के साथ, और कंस ने बहुत अत्याचार किया था, बहुत अत्याचार किया था। ऑलरेडी वो बदनाम हो चुका था, कुख्यात, यानी उसकी ख्याति जो है वो खराब हो गई थी पूरी। बहन की शादी है तो सोचा, बहुत पॉलिटिकल आदमी था ना वो, सोचा कि अच्छा मौका है अपना इमेज को क्लीन करने के लिए, इमेज को वर्धन करने के लिए। हम लोग कैसे पैसा देकर लोगों को सोशल मीडिया में अपना को प्रमोट करते हैं। तो उसने क्या किया, सोचा कि यह अच्छा मौका है, बहन की शादी है, सगी बहन नहीं है, कजिन बहन है, लेकिन फिर भी मैं युवराज हूँ, राजा की तरह ही हूँ, लेकिन राजा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी युवराज हूँ, मेरी बड़ी ख्याति है, मैं बलवान हूँ, मैं वीर हूँ, सब लोग जानते हैं। अगर मैं सारथी बनकर मेरे नवविवाहित बहन का, दुल्हन का रथ चलाऊँगा उसके हस्बैंड के साथ, तो लोग मेरा बोलेंगे कितना अच्छा आदमी, देखो इतने सारे सारथी हैं, इतने सारे ड्राइवर्स हैं, वो सब छोड़कर खुद ड्राइविंग कर रहा है, कितना नम्र और कितना अच्छा है, कितना प्रेम करता है बहन पर, तो इमेज क्या होगा, बिल्ड हो जाएगी। तो सभी सारथियों को हटा दिया, खुद बैठ गया। शादी होके अभी वसुदेव के घर जा रहे वो, है ना। ब्राह्मण लोग गीत गा रहे हैं,
स्वस्ति वचन गा रहे हैं, ओम स्वस्ति नो गोविंदः स्वस्ति नो पुष्पा विश्ववेदा, सब सुंदर सुंदर शांति वचन, स्वस्ति वचन, स्वस्ति पुण्याहम वचन सब गा रहे हैं। वाद्य वृंद, जो दिव्य वाद्य वृंद होते हैं ना, वो जो सनई होती है, वो सब पवित्र कार्य में बजाई जाती है, वो सब बजाए जा रहे हैं। ब्राह्मण वृंद श्लोक गा रहे हैं, सैनिक पहरा दे रहे हैं, सब लोगों के आनंद का मौसम है, सब प्रकार के लोग नृत्य कर रहे हैं, लोगों को बुलाकर पैसे देकर नृत्य किया जा रहा है। शादी है ना, बहुत आनंद का मौसम है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देवकी वसुदेव आनंद में है और भैया कितने प्रेम से रथ चला रहे हैं। उतने में आकाशवाणी होती है, सबको पता है, हे मूर्ख कंस, जिसकी शादी के बाद उसका रथ तुम चला रहे हो, उसके 8वें पुत्र से तुम्हारा वध होगा। हरे कृष्णा। जितना सारा आनंद का वातावरण था सब समाप्त हो गया। कंस ने उधर तुरंत रथ रोक लिया, जैसे आकाशवाणी हुई सबने सुनी, ब्राह्मणों ने श्लोक बोलना बंद कर दिया, डांस करना बंद दिया, गाने वाले ने गाने गाना बंद कर दिया, सब लोग टेंशन में आ गए, अभी क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। उतने में कंस उठे, झट से अपने कमर से तलवार खींच के निकाली। वो तलवार थी ना, उसकी मालूम है ग्लोरीज क्या है? वो तलवार जब भी कंस निकालता था, 14 लोकों में, 7 ऊपर के लोकों में देवता लोग कांपते थे उसको देखकर। तलवार को देखकर, अभी चलाया नहीं है, उसका चमक देखकर निकाला है उसने, वो उसका रूप तलवार के साथ देखकर देवता लोग कांपते थे। वो तलवार निकाली उसने किसको मारने के लिए? एक अबला को मारने के लिए, बहन को मारने के लिए, वो भी शादी के दिन। अभी शादी हुई है, अभी दुल्हन बनी हुई है, वो दुल्हन बनी हुई है, बहन है, स्त्री है, परिवार की औरत है, उसको मारने के लिए इतनी बड़ी तलवार निकाली। और दूसरा क्या किया, बहुत गंदा काम किया, बाल पकड़े, जो बालों को बहुत सुंदरता से श्रृंगार किया गया है, शादी के लिए फूलों से सजाया गया है, अलंकार से सजाया गया है, बहुत सुंदर बाल जो शादी के मंत्रों से पवित्र किए गए हैं, वो बाल पकड़े हाथ में और एक झटके में सर काटना चाहा। एक बात बताना चाहूँगा आपको, खास करके पुरुषों के लिए, कभी भी स्त्री के बाल नहीं पकड़ना चाहिए। स्त्री के बाल पकड़ना ये सबसे भयंकर अपराध है। आपको कितना भी क्रोध आया, लड़की पर, पत्नी पर, माता पर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर, अपने स्टूडेंट के ऊपर, कभी भी स्त्री के इतनी सी बालिका भी होगी, उसके बाल नहीं पकड़ना चाहिए। स्त्री के बाल उसके अस्तित्व का एक पवित्र अंग है। हमारे बाल छोटे होते हैं, स्त्री के बाल लंबे होते हैं। उसमें हमको माँ का रूप देखना चाहिए, सात्विकता देखनी चाहिए, सम्मान से देखना चाहिए। इसलिए कंस को मारने के बाद में, मृत्यु होने के बाद में, बाल खोले कंस के, क्योंकि कंस के भी लंबे बाल थे, खोल के पकड़ के उसको पूरे अखाड़े में घसीटा भगवान ने। क्या जरूरत है मरने के बाद, मर दिया ना, अभी क्या करना है। लेकिन जानबूझ के उसके बाल लेकर घसीटा, उसका पूरा घसीट कर पूरा चारों तरफ घसीटा उसको, ये दिखाने के लिए कि मेरी माँ का बाल पकड़ के उसको काटना चाहता था। तो ये उसका अंजाम होता है। एनीवेज, बड़ी लंबी कहानी है वो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी कितना भी क्रोध आया, आपको गाल पे तमाचा मारना, पीठ में मारना, बाल नहीं पकड़ना कभी भी। रावण ने भी वेदवती के बाल पकड़े थे। जब वेदवती तैयार नहीं हुई थी संबंध करने के लिए, तो उसने बाल पकड़े उसके, बाल हाथ में रह गए। वेदवती ने मंत्र बोलकर अपने आप को जला के भस्म कर दिया और हाथ में बाल रह गए। क्या करने का बाल का भी, क्या करने का, टेंशन में आ गया वो। जंगल में साधु बोले जमीन में गाड़ दो उसको। कहते हैं उसी बालों के माध्यम से सीता का जन्म हुआ। जमीन से जन्म हो ना, सीत यानी जमीन के छेद में से जन्म हुआ, इसलिए हम सीता पड़ा। कैस्केट यानी जमीन के अंदर एक छोटा सा बॉक्स था, इसी बालों के माध्यम से सीता का जन्म हुआ, जो मृत्यु का कारण बनी। बालों को हाथ लगाना बहुत डेंजर है, ध्यान रखना। तो जैसे ही मारने वाला था तो वसुदेव ने हाथ पकड़ा, वो बहुत सारा सिद्धांत सुनाया, कैसे आत्मा अमर है, कैसे शरीर जैसे नश्वर है, और ये आत्मा की गति निरंतर है, चिरंतन होती है, शरीर तो मर जाता है, इसलिए हमको इतना डरना नहीं चाहिए। मृत्यु आकाशवाणी से या तो और बुढ़ापे से होने वाली है। कुछ समझ में नहीं आया उसको। क्यों समझ में नहीं आया? जब व्यक्ति भय में होता है
या क्रोध में होता है, या द्वेष में होता है, या काम वासना में होता है, या मद में होता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए बुद्धि अगर ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन किसी एक विकार में आप व्यस्त हो गए हो तो बुद्धि काम नहीं करती। अभी कौन सा विकार आ गया है? सबसे अधिक विकार कौन सा है? क्रोध का विकार है। ये बहन ये मेरे बच्चे का कारण बनेगी, इसके बाद में जो बच्चा होगा मैं उसको ही खत्म कर देता हूँ। क्रोध है, अहंकार है, मद है, बल का पावर है उसके अंदर, उसके मद में वो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहा है। वो कह रहे तो ये बहन है आपकी, वो दुल्हन है आपकी, मेरी आज शादी है उसकी, इसको मारने से आपका यश कीर्ति बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। बोले अरे ये तो कन्या को मार दिया, औरत को मार दिया उसने, ये कौन सा वीर है, ये कायर आदमी है। कुछ समझ में नहीं आया। फिर वसुदेव ने प्रैक्टिकल बात की। क्या प्रैक्टिकल बात की? देखो, आपको मारने वाला कौन है? देवकी का 8वां बच्चा है। देवकी मेरी पत्नी है, मुझसे उसको बच्चे होने वाले हैं। मैं आपको वादा करता हूँ होने वाले हर बच्चे को आपको दूंगा, आप रखो मारो जो करना है करो। देवकी से आपको क्या डर है? हाँ, वो बात समझ में आया। अभी समझो, आयन मौके पे कोई बोला कि मेरे बच्चों को मैं आपको लाके दूंगा, आप उसको मार सकते हो, तो आप विश्वास करेंगे क्या? लेकिन कंस ने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि वसुदेव सत्यवचनी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध था, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध था। वो जो बोलेगा वो पालन करेगा। जैसे रघुवंश थे ना, रघुवंश में ये रीत चली आई, प्राण जाई वचन न जाई, यही ख्याति वसुदेव की थी। राक्षसी प्रवृत्ति का होने पर भी वसुदेव के सत्यवचनी होने पर उसको विश्वास था। संत ऐसा होता है। संत जब होता है तो संत की जो संतता है, जो उसकी डिवोशन है, उसका परिणाम राक्षसों पर भी होता है। वो भी मानते हैं, हाँ सच है। अभी इतना बाके प्रसंग में क्या था भाई, देवकी का गर्दन काटूं, तू क्या बोल रहा है? तो वो बोल रहा है कि अब मैं मेरे बच्चे को लाके दूंगा। है बकवास मत कर, ऐसा कोई करता है क्या? अभी मैं काट डालता हूँ, बाद में तुम बच्चा लाके देने की जरूरत ही क्या है? माँ ही नहीं बचेगी तो बच्चा कहाँ से आएगा? ऐसे हम बोल सकते हैं। लेकिन वसुदेव ने वो वाक्य बोलते ही कंस ने एक्सेप्ट किया, तलवार नीचे किया, बाल छोड़ दिए, चला गया। अब यू कैन इमेजिन, इतना आनंद का माहौल था और क्या हो गया? सडनली एकदम टेंशन में आया, उतर से रथ से उतरा और चला गया सीधे। और चुपचाप बिना गाए, बिना बोले, बिना नाच किए सब लोग बारात पहुंच गए। भाई डांस करने की जरूरत नहीं है, घर पे पहुंचो पहले अभी आप। यथावकाश दूल्हा दुल्हन, संसार, परिवार शुरू हो गया उनका, कुटुंब। प्रेग्नेंट हो गई देवकी, पहला बच्चा हुआ, उसका नाम रखा कीर्तिमान। वसुदेव नामकरण करते ही एक बार दूध पिलाया बच्चे को, सीधा लेके कंस के दरबार में आया। कंस को आश्चर्य हुआ कि हाउ कैन अ पर्सन ब्रिंग हिज ओन चाइल्ड। हो सकता है मैं मार दूं उसको, है ना, पॉसिबल है। लेकिन कंस का हृदय जो है ना एकदम पिघल गया उसको देख के। वाह क्या बात है, ग्रेट वसुदेव, यू आर ग्रेट। क्या आप अपना वचन इतने कठिन प्रसंग में पालन कर रहे हो। सब लोग वचन पालन करते हैं अनुकूल प्रसंग में, प्रतिकूल प्रसंग आया सारे नियम तोड़ देते हैं। प्रतिकूल प्रसंग में भी अपने वचन को पालन कर रहा है। बोले वसुदेव मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आपसे, मुझे पहले बालक से कोई डर नहीं है, ले जाओ उसको आप। अभी नारद मुनि बहुलाशों को कहानी बता रहे हैं। बोले जैसे ही कीर्तिमान को लेकर जब वसुदेव आए तो बड़े दुखी थे, वो बड़े दुखी थे, लेकिन वचन पालन कर रहे थे। बड़े दुखी भाव से कंस के हाथ में बालक को दिया। कंस ने लिया, बालक वापस कर दिया। लेकिन वसुदेव को पता था राक्षस है ये, वे कभी मूड बदलेगा, कभी माइंड बदलेगा, कभी प्लान बदलेगा, कोई भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है ना, उस पर हम विश्वास नहीं रख सकते हैं। शास्त्र में क्या लिखा है? जिस व्यक्ति के इंद्रिय विषयों के भोग में लगे हुए हैं उस पर हम विश्वास नहीं रख सकते हैं। जिस व्यक्ति के इंद्रिय विषयों के भोग में लगे हैं, भगवान की इंद्रियों को संतृप्त करने के लिए सेवा में लगे हुए हैं, उस पर आप विश्वास रख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन डिवोटीज पर विश्वास नहीं रख सकते हो, डिवोटीज पर आप विश्वास रख सकते हो। तो कंस, वसुदेव तो बड़े ज्ञानी थे, भक्त थे भगवान के। उनको पता था ये अभी आज छोड़ दिया, कल पता नहीं क्या करेगा। तो नारद मुनि कहते हैं जैसे ही वसुदेव कीर्तिमान को लेकर वापस गए,
तो देवकी से मिले, सब कुछ बताया, मैं पहुंच गया, यानी नारद मुनि कंस के पास पहुंच गए। बोले अरे तुम छोड़ दिया उसको, आपको पता है क्या, ये वृषभानु महाराज, ये नंद महाराज, ये वसुदेव, ये यादव, ये वृष्णि वंश के लोग, ये कुरु वंश के लोग, ये सब देवता है। ये सब लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करके अलग अलग स्थान पे जन्म लिए हुए, ये ग्वाल बाल सब लोग देवता है, ये गोपियां जो है वेदों की ऋचा है, ये सब आपको खत्म करने के लिए ये सब माहौल बना रहे हैं यहाँ पर क्या बात करते हैं आप, आठवां बच्चा, ये लो कमल पकड़ो, इसको हाथ में, ये पंखुड़ी को पकड़ो, इसको 1 नंबर बताओ, अभी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये 8वीं हो गई ना, अभी पंखुड़ी चेंज करो, दूसरी पंखुड़ी पकड़ो, फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पंखुड़ी बदल गई ना। आपकी 8वीं पंखुड़ी तब बनेगी जब आप कोई एक पंखुड़ी तय करेंगे फर्स्ट है करके, लेकिन कमल में बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं, कोई भी पंखुड़ी फर्स्ट हो सकती है और कोई भी 8वीं हो सकती है। बाय द वे देवताओं की गति वामतो गति है, टेढ़ी गति है इनकी, देवता तो षड्यंत्र करने वाले हैं, आप विश्वास मत करो, आप चांस ले रहे हो, ये आप ऐसे गिनती कर रहे हो इसलिए आपको पहला लग रहा है, अगर उल्टी गिनती करोगे तो वो 8वां हो जाएगा और आपका पता नहीं कौन सा 8वां है, मृत्यु तो आपकी होने वाली है। अरे हाँ बात तो सही है। कंस ने बोला आज मुझे समझ में आया गुरु क्यों करना चाहिए। दिस इज स्टेटमेंट कंस हैज मेड, नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई वी हैव टू मेक गुरु। वो ऐन मौके भी बचाता है आपको। तुरंत 10,000 सैनिक शस्त्र लेकर वसुदेव के घर पे भेज दिए, जहाँ पर वसुदेव का घर है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको नज़र कैद बना दिया, पूरा अरेस्ट हो गया, मतलब अपने घर पे कैद हो गया वो। देखा तो क्या, खिड़की सब लोग सैनिक खड़े हैं, अभी बाहर जाना मुमकिन नहीं है। और फिर क्या किया, फिर उसके बालक को वहाँ से लाया, पहले उसका घर को अरेस्ट कर दिया और नारद मुनि के जाने के बाद में उनको वहाँ से निकाला और अपने कारागृह में डाला। पहले उनको अपने घर पे अरेस्ट किया, मुझे लगा नहीं अच्छा नहीं है, मेरे कारागृह में होना चाहिए, मेरे कारागृह में अरेस्ट किया और वही बालक को वसुदेव देवकी के हाथ से छीना और कारागृह में पत्थर पर पीस कर मार दिया आंखों के सामने। फिर दूसरा जन्म हुआ 1 साल के बाद। हर एक साल में, सुखदेव जी लिखते हैं, हर एक साल में एक बालक हुआ, 6 बालक हुए, एक एक करके हर एक साल के बाद बालक रोते ही सैनिकों को पूरा बता के रखा था, बालक का आवाज़ आया पहला मुझे बुलाने का। जैसे ही बालक की पहले रोने की आवाज़ आई, बीच रात में हो दिन में हो कभी भी हो, तुरंत कंस को खबर मिलती थी, कंस खुद आता था, ऐसे नहीं ए जा मंत्री जा मार के आ उसको, नहीं खुद आके मारता था। आप सोच सकते हैं, आपके आंखों के सामने आपका नया नया बर्थ लिया हुआ बच्चा का वध किया जा रहा है और वो जो खून का धब्बा है ना वो आपके आंखों के सामने है। वो क्या जेल का मतलब ऐसा नहीं होता कि 4 बेडरूम किचन का बेड जेल नहीं होती है, हाँ, एक में आप बैठे हो, एक में कंस वध कर रहा है, एक में आप खाना खा रहे हो, एक में आप सो रहे हो, ऐसा जेल नहीं होता है। जेल में काल कोठड़ी होती है, एक ही कमरा होता है, उसी में वो आ रहा है और उसी में उनके आंखों के सामने दीवार पर पीस पीस कर मार रहे हो। तो एक का धब्बा है, दूसरे का धब्बा है, तीसरे का भी है, 6 धब्बे आंखों के सामने हैं। आप 5वीं बार प्रेग्नेंट हो गए हो तो 4 धब्बे आपको आंखों के सामने दिख रहे हैं। हाउ यू विल फील। पहले बालक को मारने वाले उनके जो मांस और रक्त का जो चिखल है, कीचड़ है, वो दिखाई पड़ रहा है आपको उधर। ऐसा नहीं कि बाल को मारा फिर किसी को भेजकर क्लीन करवाया, छोड़ के चला गया, क्या है, हु केयर्स। 6 बालक को मारा। आप बोलेंगे कि अरे नारद मुनि ने आकर कंस को बाल हत्या करने के लिए प्रवृत्त क्यों किया। नारद मुनि तो भक्त है ना भगवान के, और बालकों की हत्या नहीं करनी चाहिए। जिसको पूरा ज्ञान होता है भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का, नारद मुनि को पता था, क्योंकि ये जो बालक है ना, ये बालक हिरण्यकशिपु के ग्रैंडसन है। उन्होंने हिरण्यकशिपु को दुखी किया था, तो उन्हें शाप दिया था कि तुम्हारे ही पिताजी के हाथ से तुम मर जाओगे। तो हिरण्यकशिपु का पुत्र जो है वो कालनेमी के रूप में आया, वो कालनेमी के पुत्र बने और फिर कालनेमी अगले जन्म में कंस बन के आया और उसके हाथ में उसकी मृत्यु हुई। तो पुराने शाप का उसको पता था, और ये भी पता था कि यही 6 बालकों को आगे जाकर कृष्ण जो है वो बचाएंगे, लेके आएंगे यमराज के हाथ से, महाविष्णु के हाथ से लेके आएंगे। और यही बालक
उसी स्तन से दूध पिएंगे जिस स्तन से कृष्ण ने दूध पिया है, और सबको प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी और गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा। तो मरने में कोई नुकसान नहीं है। नॉलेज होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। तो कभी कभी नॉलेज होगी, भगवान की सेवा के लिए कुछ काम कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, तो भी वो दुष्परिणाम नहीं होता है उसका। इसलिए हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम नारद मुनि नहीं है, हम त्रिकालदर्शी नहीं है। नारद मुनि त्रिकालदर्शी है, हमको वो नॉलेज नहीं है। एनीवे, सो थोड़ी लंबी कहानी हो रही है अपनी। जब कृष्ण भगवान ने सबको आदेश दिया था ना, तुम ये बनो, तुम वो बनो, तुम वो बनो, तो योग माया को भी बुलाया। उसके बाद में बोला पहले मेरे 6 भाइयों का वध होगा, फिर मेरा जो अंश है लीला अवतार बलराम जी, वो देवकी के घर में प्रकट होंगे। तो योग माया आप उसको देवकी के गर्भ से बलराम जी की जो ओरिजिनल माता है रोहिणी माता, उसके गर्भ में आपको उसको ट्रांसफ़र करना है। उसको कहते हैं संकर्षण। संकर्षण करना है, संकर्षित करना है। और जब भी आप सेवा करोगी तब आप मेरी बहन बनोगी, मेरे साथ गर्भ में रहोगी और आपका जन्म होगा। और उसके बाद में विश्व भर में आपको शारदा, चंडी, काली और पार्वती अलग अलग नाम से आपका पूजन किया जाएगा। ऐसा ऑलरेडी वरदान देकर रखा था। तो 7वें बालक के रूप में बलराम जी देवकी के गर्भ में आए। देवकी बड़ी तेजस्वी हो गई, बड़ी आनंदी हो गई। उनको लगा कि भगवान ने मेरे गोद में प्रवेश किया है। कुछ दिन के बाद में 7 महीने पूरे हो गए, तो देवकी को स्वप्न आया कि मेरा बालक मुझे छोड़ के जा रहा है। जब सुबह उठी तो देखा तो प्रेगनेंसी, पेट के अंदर बालक नहीं था। उसके पहले बालक का अनुभव होता था, लेकिन उस सपने के बाद में जब उठी, डर के मारे देखा तो बालक पेट में नहीं है। तो सबको लगा मथुरा में कि इनका गर्भपात हो गया। लेकिन योग माया ने अपने दिव्य शक्ति से बलराम जी के गर्भ को निकालकर ट्रांसफ़र किया सूक्ष्म रूप से रोहिणी के गर्भ में। अभी रोहिणी की कहानी ऐसी है कि रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी है और रोहिणी गर्भवती थी। तो जब कंस का अत्याचार शुरू हुआ तो वसुदेव ने रोहिणी को अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास भेज दिया। दोस्त भी है, भाई भी है। क्यों? वो तो कजिन ब्रदर है ना, यानी सौतेला भाई है वो। वसुदेव जो है शूरसेन के एक पत्नी के बालक है। दूसरे पत्नी के बालक कौन है? पर्जन्य महाराज के फिर पुत्र है, यानी वो ब्रदर्स है, दे आर ब्रदर्स। तो अच्छी मैत्री थी उनकी। तो अपने उनको सुरक्षित रूप, किसी को पता नहीं है कि वो वहाँ चले गई, प्रेग्नेंट है। और ये बालक जो है जब ट्रांसफ़र किया गया तो ये अनंत शेष रूप है, ये बलराम जी का ऐश्वर्य रूप है। और बलराम जी का ये रूप जो है वो जाकर रोहिणी माता के गर्भ में जो ओरिजिनल बलराम जी है उसमें विलीन हो गए हैं। वैसे ही देवकी नंदन कृष्ण जो है वो यशोदानंदन कृष्ण के अंदर विलीन हो गए। आगे की कथा हम बताएंगे जन्माष्टमी के समय। और जब यशोदा देवी अलग प्रेग्नेंट हुई है, देवकी यहाँ पर अलग प्रेग्नेंट हुई है, दोनों प्रेग्नेंट हुए अलग अलग समय पर। बड़ी लंबी लीला है वो। 8वें बालक के रूप में देवकी प्रेग्नेंट हुई है और उसका जन्म बीच रात में हुआ है। लेकिन 7वें बालक के रूप में इनका गर्भपात हो गया और वहाँ पर जाकर जब विलीन हो गए तो उसके 5वें दिन में, ओनली आफ्टर 5 days ऑफ ट्रांसफ़र, बलराम जी का जन्म हुआ। अभी देखिए बलराम जी का जन्म जो है ना वो ब्रज में 3 अलग अलग दिनों में मनाते हैं। नंदगांव में, ऊंचा गांव में बलराम जी का जन्मदिन नाग पंचमी को मनाते हैं। श्रावण शुद्ध पंचमी के दिन धूमधाम से जन्म मनाते हैं, नाग के भाव में मनाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं और भाद्रपद शुक्ला षष्ठी यानी ललिता छठ, जिसमें ललिता का जन्म हुआ था, उस दिन बलदेव, दाऊजी, मथुरा, इसमें सब मनाते हैं। तो तीनों अपनी अपनी तरफ से सच है, क्योंकि गर्ग संहिता के अनुसार बलराम जी का जन्म जो है वो श्रावण महीने के, भाद्रपद महीने के शुद्ध पक्ष के षष्ठी को हुआ है, स्वाति नक्षत्र को हुआ है, बुधवार के दिन जब 5 ग्रह उच्च स्थान में थे, तुला लग्न था, मध्याह्न का समय था, देवता फूल बरसा रहे थे, आकाश से धीरे धीरे वारी बिंदु यानी हल्की हल्की बरसात हो रही थी सुगंधित, और पूर्ण चंद्रमा उपस्थित था पूर्णिमा का, छठ का। उस समय नंद भवन में अपने अंग गांधी से नंद भवन को उद्भासित करने वाले बलराम जी का जन्म हुआ। जब बलराम का जन्म हुआ तो पूरा नंद भवन ना एक प्रकार के तेज से भर गया।
उसको संस्कृत में कहते हैं उद्भासित होना। पूरा नंद भवन लाइटेड हो गया, दिव्य प्रकाश, जैसे कि हजारों बल्ब लगाए हों। एक बालक के जन्म से नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, उसके रूप को देखकर मोहित हो गए। अरे लगा उनको कि पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में इस बालक जैसा सुंदर कोई व्यक्ति नहीं है। तो उसने क्या किया, नंद बाबा ने रोहिणी माता जो है ना, अभी देखो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये, कि परिवार में कैसे रहना चाहिए। गोलोक वृंदावन में क्या है, गोलोक वृंदावन एक पारिवारिक जीवन है। इट्स अ फैमिली लाइफ, इट्स ऑल फैमिली अफेयर। सब लोग सबके रिश्तेदार हैं। नंद बाबा के 4 भाई है, वृषभानु महाराज के 8 भाई है, उनके 8 पत्नियां हैं, इधर 4 पत्नियां हैं, उनको 2-2 बच्चे, उनको 1-1 कन्या है। सब परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे के भाई बहन है, ग्वाल बाल है, जो भी है सब प्रेम का रिश्ता है सबका। गोलोक वृंदावन लाइफ इज अ फैमिली लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड, नॉट विरक्त लाइफ। साधु संतों का, विरक्तों का जीवन वहाँ पर नहीं है। सब लोग साधु संत यहाँ पर होते हैं, वहाँ जाके फैमिली मैन बनते हैं। यहाँ पर फैमिली त्याग करके विरक्त बनते हैं, वहाँ पर जाकर फैमिली मैन बनने के लिए। कृष्ण के लोक में कोई सन्यासी नहीं है, सब लोग लीला में सहभाग देते हैं। तो अभी क्या है, दोस्त की पत्नी जो है वो गर्भवती अवस्था में, नाजुक अवस्था में अपने पास है, और अभी बालक का जन्म हुआ है, तो खुशी का मौसम है ना, लेकिन पति साथ में नहीं है। पति वहाँ पर जेल में है कंस के, बहुत दुखी अवस्था है ना। आपको बालक हो रहा है और आपका पति जेल में है, उधर अत्याचार हो रहा है, बालकों का वध भी किया जा रहा है। तो अपने दोस्त की पत्नी को बहलाने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने बहुत अलंकार से, यशोदा के द्वारा अलंकार दिए, उनको बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, उनको सुंदर अलंकार दिए, सजाया धजाया, श्रृंगार करवाया उनका, और उनके हाथ से अपनी प्रॉपर्टी से दान करवाया। स्वयं भी कहते हैं, स्वयं भी नंद बाबा ने 10 लाख गायों को दान दिया बलराम जी के जन्म के ऊपर, और रोहिणी को भी बिठाया और रोहिणी के हाथ से भी लाखों गायों का दान करवाया। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है मैं कर रहा हूँ, बाकी अभी तुम्हारा पति तो है नहीं, बाद में तुम देख लेना, अपना अपना उत्सव बाद में मनाना। नहीं, अपने पति की कमी उनको अनुभव नहीं होने दिया उन्होंने, और बड़े धूमधाम से बलराम जी का जन्मदिन मनाया। गोपों के साथ गान विद्या निपुण गायकों को लाकर मंगल गायन कराया। स्तुतिकार करने के लिए बंदी और भाट, ऐसे 3 प्रकार के गायन करने वाले लोग होते हैं, उनको बुलाया। नृत्य करने वालों को बुलाया, उनसे नृत्य करवाया। सब जगह पताका लगवाई, सब जगह पर फूलों की वृष्टा की, सब जगह मक्खन की वर्षाव किया। आगे जाकर जो करने वाले हैं कृष्ण भगवान के जन्म में, वो उन्होंने बलराम के लिए भी किया, ताकि रोहिणी को लगे नहीं कि भाई मेरा पति नहीं है तो मेरा बच्चे का जन्मोत्सव कौन मनाएगा। नहीं, उनको ऐसा फीलिंग होने को नहीं दिया उन्होंने। दिस इज सेंसिटिविटी। तो उसी समय बलराम का जन्म हुआ ना, जब भी मध्याह्न के समय हुआ, दोपहर के समय, देवल नाम के ऋषि, देवरात ऋषि, वशिष्ठ मुनि, रामायण वाले, जब पृथ्वी पर जब पहला मनुष्य आया, कौन? श्राद्धदेव मनु। सबसे पहले ब्रह्मा के सबसे पहले सत्ययुग में पहले दिन वशिष्ठ मुनि आए ब्रह्मालोक से, और तब से वशिष्ठ मुनि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग वहीं पर है वो। तो वशिष्ठ मुनि भी आए, ऐसा वर्णन गर्ग संहिता में दिया है। बृहस्पति भी आए, देवताओं के गुरु, नारद मुनि आए और व्यासदेव आए, और सबकी नंद महाराज ने पाद्य पूजा की। अभी क्या पूछ रहे हैं वो? व्यासदेव को पूछ रहे हैं, अरे ये बालक कौन है, बता सकते क्या आप? इतना सुंदर है, पता नहीं, मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई सुंदर कोई है ही नहीं, ये मेरे घर में कैसे जन्म लिया इसने? तो व्यास जी कहते हैं कि सनातन देव अनंत शेष ये आपके घर में अवतरित हुए। नंद महाराज आप बड़े भाग्यवान हो। ये पहले मथुरा में आए देवकी के गर्भ में, और वहाँ से माया देवी के योग माया के प्रभाव से, कृष्ण की इच्छा से, भगवान की इच्छा से वो रोहिणी के गर्भ में आए। हे नंद, परफेक्टेड योगी, सिद्ध योगी जो होते हैं उनको भी इनका दर्शन नहीं होता है, वो आपके घर में जन्म लिए हुए। और ऐसे दुर्लभ दर्शन के लिए जो दुर्लभ होते हैं, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने केवल मात्र के लिए हम लोग यहाँ पर आए। ऐसे व्यासदेव कह रहे, जल्दी से मुझे आपके बालक का दर्शन कराओ, आप बड़े भाग्यवान हो, आपके बालक का, आपके घर में आए हुए बालक का दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तो सभी व्यासदेव, सभी लोगों का पाद्य पूजा किया, जल से पैर धोए
उनका स्वागत किया माला से, मीठे वचनों से उनको भोजन कराया गया, फिर उनको बालक का दर्शन कराया। जैसे ही व्यास मुनि ने इस बालक का दर्शन किया, तो देखो साधु लोग कैसे होते हैं ना, साधु लोगों की विशेषता क्या है, वो आनंद हुआ ना तो गाना शुरू कर देते हैं। What devotees do when they are happy? They start dancing. And what they do while dancing? They chant the holy name of the Lord. भगवान का नाम का गुणगान करते हैं। तो साधु लोग आते हैं ना, कोई बहुत एडवांस डिवोटी, तो 26 गुण में से एक गुण होता है कवि, वो कवि होते हैं और उत्स्फूर्त काव्य करते हैं। ऐसे नहीं बैठते रात रात भर नींद जागते हुए ट क ट म को म जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं, राइमिंग करने के लिए, यमक जोड़ने के लिए, ऐसा नहीं होता है। उत्स्फूर्त रूप में कविता करते हैं, बोलते बोलते कविता करते हैं। मैंने ऐसे साधुओं को बरसाना में, वृंदावन में देखा है, जो गा रहे भगवान का नाम का गुणगान कर रहे हैं, अचानक बीच में कविता करते हैं और कविता गाते भी हैं राग में, ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं कल बनाया, फिर सोचा, फिर राग में फिट किया, फिर प्रैक्टिस किया, फिर तीसरे दिन गाया, ऐसा नहीं, ऑन द स्पॉट। जब कीर्तन कर रहे हैं उत्स्फूर्त रूप से रचते भी है, गाते भी है राग में। तो व्यास मुनि है, तो उन्होंने भगवान बलराम के स्तुति पर ये स्तोत्र बनाया। तो आज हम वो स्तोत्र गाएंगे जो व्यास देव जी ने बनाया और गाया। मेरे बात बोलिए। देवादिदेव भगवान कामपाल नमोस्तुते। कामपाल का अर्थ है सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, कामपाल। नमो अनंताय शेषाय, यानी अनंत और शेष, इनको मैं नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। साक्षात रामाय ते नमः, साक्षात राम है ये, आनंद देने वाले। धराधराय पूर्णाय, धरणी में जो धारण शक्ति है वो इनकी तरफ से आती है, ये धारण शक्ति के स्रोत हैं। धराधराय, धराधराय पूर्णाय स्वधाम्ने सिरपाणये, सहस्र शिरसे नित्यम नमः संकर्षणायते। अनंत शेष के रूप में इनके 1000 फन होते हैं और इनका नाम संकर्षण को पड़ा है। आगे जाकर गर्ग मुनि बताते हैं उनको कि इन्होंने 2 कुलों को, 2 फैमिली को जोड़ दिया है। इसके गर्भ में अपेर हो गए, उसके गर्भ में जाकर जन्म लिया, तो 2 यादव वंश को और ब्रजवासी जो है उनको जोड़ दिया उन्होंने, रिलेशन बना दिया उनका। रेवती रमणत्वम वही, रेवती के पति है ये, आगे जाकर विवाह करेंगे। यानी एक प्रकार से भविष्य का वाणी भी कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं। रेवती रमण मतलब रेवती का आगे विवाह करेंगे। रेवती ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं सत्वयुग में, या भी जन्म ले रहे हैं, लेकिन रेवती के पति बनेंगे। बलदेवो अच्युताग्रज, इनका नाम बलदेव होगा, ये बल के देवता हैं। अच्युताग्रज यानी अच्युत भगवान कृष्ण, इसके अग्रज यानी बड़े भाई हैं। हलायुधः प्रलम्बग्नः, ये हल को धारण करेंगे, हलायुध, हल को आयुध बनाएंगे। और प्रलम्बग्न यानी प्रलम्ब के शत्रु बनेंगे, प्रलम्ब को मारेंगे। पाहि माम पुरुषोत्तमा, सब लोग बोल रहे क्या? पाहि माम पुरुषोत्तमा, यानी हे पुरुषोत्तम मेरी रक्षा करो। उनको देख के हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। बलाय बलभद्राय, वही बल के स्रोत है वो। तालांकाय नमो नमः, तालांक का मतलब है इनका रथ में हमेशा ताल का चिन्ह रहेगा, इनका रथ का नाम तालध्वज होगा। तालांकाय नमो नमः। नीलांबराय गौराय, इनका वर्ण गौर वर्ण होगा, जो चैत्र में निर्माण किए हुए बादल की तरह होगा। रोहिणेयाय नमो नमः, रोहिणी का मतलब क्या है? रोहिणेय यानी रोहिणी के पुत्र, कुंती के पुत्र कौन्तेय, रोहिणी के पुत्र रोहिणेय, तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं। धेनुकारी मुष्टिकारी, आगे का भविष्य बता रहे हैं। ये धेनुक का वध करने वाले हैं और मुष्टिक का भी वध करने वाले हैं। मुष्टिक कौन था? चाणूर के साथ में कृष्ण को मारने के लिए आए थे ना, तो चाणूर का वध कृष्ण ने किया और मुष्टिक का वध बलराम ने किया। धेनुकारी मुष्टिकारी कुंभांडारी कुंभांडारेस्त्वमेव हि,
अब ये कुंभंड कौन है, मैंने पढ़ा उसको, तो ये बलि महाराज के और एक बचे हुए पुत्र थे राक्षस, उनको बलराम ने मारा। रुक्म्यारी कुंभकर्णारी, रुक्मी कौन है, रुक्मिणी का भाई है, बड़ा भाई, वो भी राक्षसी स्वभाव का था, उसको बलराम जी ने मारा। और कुंभकर्ण जो है वो भी बलि का पुत्र था, दो सेनापति थे बलि के, कुंभंड और कुंभकर्ण, इनको भी उन्होंने मार डाला। उसके बाद में कूटारी बलवांतका, कूटारी बलवलांतका, ये कूट कौन है, ये 5 मल्ल जो है ना पहलवान, वो कंस को मारने के पहले कृष्ण को मारने के लिए आए थे। हाथी को मारा, फिर ये 5, पहले 2 आए, चाणूर मुष्टिक को कृष्ण बलराम ने मारा, फिर कूट आया उसको बलराम ने मारा, फिर शल और तोशल आया, फिर कृष्ण बलराम ने दोनों ने मिलकर उनको मारा। तो कूट भी वो एक मल्ल था, कूटारी। और बलवलांत कहा, यानी बलवल जो थे वो ऐसा था कि रोमहर्षण सूत है ना, वो कथा कर रहे थे 10,000 साल के लिए, सभी लोगों के उद्धार के लिए। तो बलराम जी आए तो वो उठे नहीं, वो ऐसे प्रवचन करते रहे। बलराम जी भगवान हैं, समझो मैं कथा कर रहा हूँ, मेरे गुरु जी आते हैं या कोई सन्यासी प्रवेश करता है, तुरंत मुझे आसन छोड़ के उनको प्रणाम करना चाहिए और ये आसन उनको देना चाहिए, महाराज आप कथा करो। और वो आते हैं और प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और मैं यहीं बैठ के कथा करता हूँ, तो वध करने के योग्य हूँ मैं, ये बताने के लिए कि जब भगवान स्वयं आते हैं या गुरु आते हैं या संत आते हैं तो कथा करने वाले को, जूनियर व्यक्ति को उठकर खड़ा होना चाहिए। ये खड़ा नहीं हुआ, ये एक रॉन्ग सिद्धांत स्थापित कर रहा है। अब ये अगर जो करेगा और उसके अंदर कुछ दंड नहीं होगा तो सबको लगेगा यही सही है, वो यही रिवाज आगे चलेगा और सब लोग अपराध करते रहेंगे। इसलिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये गलत है। इसलिए बलराम जी ने एक कुशाग्रास उठाया, फिर गले को स्पर्श किया तो मर गया वो। सभी साधुओं ने उसको अपना जीवन दिया था ताकि हम मरेंगे चलेगा, लेकिन वो जीवित रहेगा तो आगे कथा करते रहेगा जीवित रहकर और विश्व का कल्याण करेगा। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो साधु लोग परेशान हो गए, उन्होंने कहा हमने हमारी आयु देकर उसको दीर्घ आयु बनाया था। तो बलराम ने कहा जीवित कर दो क्या उसको, अगर लगता है तो जीवित करता हूँ। बोले नहीं, आप तो भगवान हैं, आप जो करते हैं वो अच्छा है, इसलिए अभी आप जो कार्य खंडित हो गया उसका कुछ कीजिए, क्योंकि इनको हमने जन कल्याण के लिए आयुष्मान देकर कथा करने के लिए योग्य बनाया था। तो उसका पुत्र था वहाँ पर सभा में, उग्रश्रवा सूत, ये था रोमहर्षण सूत। क्यों नाम था रोमहर्षण उसका, वो उसकी कथा इतनी पावरफुल थी कि कथा सुनने वाले के रोम हर्ष में खड़े होते थे। रोमहर्षण, इतना पावरफुल वक्ता था वो, लेकिन गर्व था उसको। प्रॉब्लम क्या है ना, अच्छी कथा करना इंपॉर्टेंट नहीं है, नम्रता होनी चाहिए। कथा करके गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं कितना अच्छा कथा करता हूँ, कितना पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पिता जो है वो अपने पुत्र के माध्यम से जीता है, पिता का लाइफ कंटिन्यू होता है पुत्र के माध्यम से, तो आप पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने वो बड़ा लड़का जो था उग्रश्रवा सूत, वो जाकर उसको चरण छुए, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, उसको उस आसन पे बिठाया, बोले तुम कथा करो। यही सूत गोस्वामी है जो आगे कथा बताते हैं। ये कथा नैमिषारण्य की है, नैमिषारण्य में सब कुछ हुआ है जब बलराम जी परिक्रमा में थे। तो क्या लिखा है इधर, बलवलांत कहा। तो ये कहानी कहाँ से आई, तो फिर भी बलराम ने कहा कि देखो मैंने व्यासासन पर बैठे हुए ब्राह्मण वक्ता का वध किया है, तो मुझे प्रायश्चित तो करना ही, आप बताइए क्या करूं मैं आपकी सेवा प्रायश्चित करने के लिए। तो ब्राह्मणों ने सब कहा कि नैमिषारण्य में एक बलवल इलवल नाम के 2 भयंकर भाई है राक्षस, बहुत कष्ट देते हमको, उसका वध कीजिए। तो भगवान बलराम ने नैमिषारण्य में रोमहर्षण सूत को वध करने के बाद में बलवल राक्षस का वध किया। बहुत अच्छा वर्णन भागवतम में, अच्छी स्टोरी है उसकी। तो बोलिए, कूटारी बलवलांतकः कालिंदी भेदनोसी, कालिंदी भेदनोसी त्वम। ये मैंने कथा आपको परसों बताई कि जब भगवान बलराम जी कृष्ण का संदेश लेकर द्वारका से आए थे तो अपनी गोपियों के साथ में जमुना किनारे लीला कर रहे थे। तो जमुना जी वहाँ पर आई नहीं बुलाने के बाद भी, तो हल से जमुना जी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बड़े प्रवाह को बड़े छोटे छोटे प्रवाह बना दिया। कालिंदी का भेदन किया उन्होंने। वो कालिंदी जो है, जो आने को तैयार नहीं थी, हाथ जोड़ कर आ गई और शरणागत हो गई और स्तुति किया बलराम जी का जमुना जी ने। तो आगे ये करने वाले हैं, इसलिए बोल रहे हैं
कालिंदी भेदनोसी त्वम, और क्या लिखा आगे, पुराकर्षकः, हस्तिनापुर आकर्षकः। छोटी सी कथा बता देता हूं आपको, समय बहुत कम है। सांब नाम के कृष्ण के पुत्र थे, जाम्बुवती के द्वारा निर्माण हुए, और दुर्योधन को एक लड़की थी, इसका नाम था लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का स्वयंवर दुर्योधन ने बनाया, तो सांब भी उसमें गया था, लेकिन सांब को पता था कि मेरे गले में माला डालने वाले नहीं है, लेकिन वो उसको बहुत अच्छी लगी थी। अभी स्वयंवर का कई प्रकार होते हैं, ये स्वयंवर किस टाइप का था कि लड़की ही तय करेगी, हाथ में माला लेके खड़ी है और जिसको लाइन से जाएगी, जो पसंद आएगा उसको माला डालेगी, कोई युद्ध बुद्ध, कोई प्रण वर्ण कुछ नहीं होगा, समझ में आया ना। तो इसको पता था कि मेरा नंबर इसके गले में माला गिलने में नहीं आने वाला है। तो एक प्रकार का विवाह होता है राक्षसी विवाह, यानी क्या करना होता है, आप बलवान हो, आपको कोई लड़की पसंद आई है, सीधे उसको जाने का, उठाने का, गाड़ी में डालने का, ले जाने का उसको, राक्षसी विवाह, वो बोनाफाइड है। वैसे ही हमारे भगवान ने किया ना रुक्मिणी के बारे में, आए सीधा रुक्मिणी को उठाया, रथ में डाला और लेके गए। ये 8 विवाह में से एक विवाह है, आप लोग मत करना उसको, हाँ पुलिस कैद करेगी, आपको जेल में डाल देगी, ये वेदों में दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा था, तो सांबा आए उस सभा में, लक्ष्मणा को सीधे सबके सामने, भीष्मदेव बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कर्ण बैठे हैं, शकुनी बैठे हैं, पांडव बैठे हैं, सब कुरु सभा बैठी हुई है, उसके सामने लक्ष्मणा का स्वयंवर चल रहा है। जाता है सीधा बीच में, सीधा उसको उठाता है और बाहर जाकर रथ में बिठाता है और चले जाते हैं। तो सब क्रोध में आ जाते हैं, सब देखिए आक्रमण करते हैं उसके ऊपर। 6 महारथी कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन जैसे एक साथ युद्ध करते हैं उसके साथ, वो जो अच्छा नहीं है, ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध में है सब लोग। तो 6 लोग उसको पकड़कर अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका 6 लोग पकड़ने के पहले जो वीरता दिखाता है, वो देखकर मन ही मन खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी उसको उठा के ले गया, स्पर्श किया, तो अभी दूसरे के साथ विवाह नहीं हो सकता है, अगर इसके साथ विवाह करना है तो उसको परीक्षा लेते हैं कितना वीर है। तो इतना वीरता दिखाता है कि सब भीष्मदेव सब खुश हो जाते हैं, अरे क्या वीर है, लड़की के लिए अच्छा वर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अरेस्ट करते हैं उसको आगे लीला करने के लिए, क्योंकि उनको देखो कैसा है ना, भगवान के हर लीला में कुछ पर्पज़ होता है। उसको अरेस्ट करते हैं, साथ में लक्ष्मणा है, उसको भी निकाल लेते हैं, लक्ष्मणा को अपने घर भेजते हैं, इसको कैद कर लेते हैं। और ये खबर जो है वो आके पहुंचती है किधर, द्वारका में, यादवों के पास। उग्रसेन की सभा चल रही है, उसे पता चल रहा है कि हमारे यादव बालक को कुरुवंशियों ने एक साथ घिर कर पकड़ा और अन्यायकारक पद्धति से कैद करके अपने राज्य में रखा हुआ है। तो सब लोग अभी यादव लोग तैयार है शस्त्र लेकर, उग्रसेन महाराज आज्ञा दीजिए, हम कुरुवंशियों का अहंकार उतार देंगे। क्या समझते हैं अपने आप को, एक तो हमारे बालक को विवाह का अयोग्य समझते हैं और ऊपर से उसको अरेस्ट करते हैं, उनको सबक सिखाना जरूरी है। तो बलराम जी खड़े होते हैं, बोलते बलराम जी शांत रहो, आप इतना क्रोधित मत हो जाओ, पहले मैं जाता हूँ और कुछ संधि डिस्कशन करता हूँ, कुछ नेगोशिएट करता हूँ, समझाता हूँ शांति से, नहीं माने तो युद्ध करना ही है, फिर युद्ध करेंगे। हाँ ये बात सही है, बलराम जी में सबको भरोसा है, बलराम जी बड़े पावरफुल है, सब वर्ल्ड में फेमस है और कुरु लोग भी उनको मानते हैं, कुरु लोग के लिए पूजनीय वंदनीय है वो। दुर्योधन स्वयं उनसे सीखा हुआ है गदा। तो ठीक है, उद्धव को साथ लेके जाते हैं और हस्तिनों के बाहर तंबू ठोकते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं शामियाने में, और उद्धव के बीच जाओ अपना संदेश दे दो। उद्धव जी कुरुसभा में जाते हैं, का सत्कार होता है, सत्कार के बाद में फिर वो कठोर वचन बोलना शुरू करता है। बोला हमारे उग्रसेन महाराज का और बलराम जी महाराज का आदेश है कि तुरंत अपने हमारे बालक को लौटा दो और अपनी बेटी के साथ उसका विवाह करो। एकदम कैसा ना, मैसेज कैसा देना चाहिए, जिसका मैसेज है उसके मूड में ही मैसेज पहुंचाना चाहिए। द वे हु इज सेंडिंग मैसेज, उसका क्या मूड है, उसी मूड को बताना चाहिए। तो उसी मूड में उद्धव वैसे बड़ा जेंटल व्यक्ति है, लेकिन बलराम जी एकदम कठोर मैसेज भेज रहे हैं। पहले अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सबका वंदन करते हैं, तो उसका कठोर मैसेज सुनकर सारे ग्वाल वालों, सारे कुरुवंशियों को गुस्सा आता है, खास करके दुर्योधन को। वो क्या बोलते हैं जवाब में मालूम है आपको? बोलते हैं जो जूती पैर में होनी चाहिए वो सर पे बिठाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग।
इसका मतलब यादव वंशी आप जूते के बराबर हो और हमारे साथ रिश्ता करके हमारे साथ समधे बनना चाहते हो। अरे आपका राजदंड तो हमने दिया हुआ है आपको, आप आज राजा हैं। उग्रसेन महाराज तो हमारी कृपा से राजा हैं, और जो कृपा से राजा बनते हैं वो अपने रिश्ता बनाने के लिए योग्य समझते हैं अपने आप को। जाओ, चले जाओ, कोई विवाह हुआ नहीं हुआ, सांबा हमारे पास रहेगा, कोई विवाह करने की आपकी योग्यता नहीं है। तो वो आके बलराम जी को सुनाते हैं सब मैसेज के एक एक लाइन सुनते 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 बलराम जी खड़े होते हैं, उनकी आंखें कोयले से लाल हो जाती है, ऐसे दिखते हैं जैसे अभी पूरे वर्ल्ड को भस्म कर देंगे, पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देंगे। तो वो मैसेज सुनाकर कंप्लीट करते हैं। बलराम जी हल को प्रकट करते हैं, हल को हाथ में लेते हैं और ऐसे पृथ्वी पर मारते हैं कि पूरे हस्तिनापुर को, पूरे शहर को, हस्तिनापुर है ना राजधानी आज की दिल्ली, उसको पृथ्वी से उखाड़ देते पूरा। सारे महलों के साथ, सारे कुरु राजाओं के साथ, सारे भीष्मदेव, अर्जुन, कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, जितने भी लोग हैं वहाँ पर, महारथी लोग हैं सब, पांडव कौरव सब, सबके परिवार के साथ, महलों के साथ पूरा हस्तिनापुर को उखाड़ देते हैं। अपने हल के नोक पर हवा में, हवा की गति से उठाते हैं और आकाश में लेकर उसको जमुना जी में डुबाने के लिए लेके जाते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में जमुना जी में पूरा हस्तिनापुर पूरा डूबने वाला है, सारे कौरवों के साथ, सारे पांडवों के साथ, महलों के साथ। तो वो आकाश में जो हस्तिनापुर है ना, अभी अभी जमीन पर नहीं, वो आकाश में हवा की गति से आगे बढ़ रहा है। उसके कोने पे आ जाते हैं दुर्योधन और क्या करते हैं, पहले लक्ष्मणा, उसके बाद में सांबा, उसके बाद में दुर्योधन, ऐसे ऐसे आते हैं, खुद सामने नहीं आते। वो बालक को देखकर करुणा आएगी ना, अरे बालक सामने दिखाई पड़ रहा है तो करुणा आएगी। ऐसे बालकों को सामने करके सारे कुरु के वीर पीछे से आते हैं, बोले महाराज महाराज, वो नीचे हैं पकड़ के, बोले रुको रुको रुको, आपकी इच्छा पूरी करते हैं हम लोग, आपका बल देखने के लिए हमने ये सब किया था। क्योंकि जानते हैं बलराम जी बड़े वीर हैं, उनके बल का प्रदर्शन उनको देखना था, इसलिए सब उन्होंने किया था। ऐसे उन्होंने बताया उनको, लेकिन डर के मारे उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो क्या अगर हाँ नहीं करेंगे तो वो सांबा और लक्ष्मणा और सबको लेकर वो नदी में डूब जाएंगे, सांबा को बचा लेंगे, बाकी सब डूब जाएंगे। तो फिर उन्होंने जब इनका वचन सुना कि यस यस, तो हस्तिनापुर को जगह पे रखा, तो तब वो जमीन के ऊपर से बाहर आए, है ना। अभी जगह रखा तो उसके बाहर ही तो तंबू लगाया था उन्होंने, जब आकाश में थे ऊपर थे, जब जमीन पे रखा तो उसके बाजू में हो गए, तो बाहर आ गए सब लोग। उन्होंने सांबा को लक्ष्मणा के साथ में, लक्ष्मण को बलदेव जी को अर्पण किया, क्षमा मांगी, चरणों में गिरे, स्तुति किया उनका, बोले महाराज जी आज्ञा, क्रोध मत करो, क्षमा करो हमको, हम आपके बालक हैं, हमने आपको वीरता को नहीं देखा, हमने आपको वीरता को देखना चाहते थे और आप हमारे योग्य समधी हैं। सब बड़ा दहेज लेके आए और उसी तंबू में सांबा और लक्ष्मण का विवाह कर दिया, लक्ष्मणा का, और फिर बारात वहाँ से चली गई द्वारका में। इसलिए क्या बात बताई गई है, कालिंदी भेदनोसी त्वम हस्तिनापुर आकर्षका, बोलो, जिन्होंने अपने हल की नोक पर हस्तिनापुर को आकर्षित करके खींच लिया। कितना बल होगा बलराम के पास, देखो। फिर द्विविदारी यादवेंद्रो, द्विविद नाम का एक वानर था जो राम के समय पे था, और राम रावण युद्ध में बहुत पराक्रम किया था, लेकिन लक्ष्मण को हेट करता था वो। मैंने बताया ना पहले से, केवल राम की पूजा, लक्ष्मण से आदर नहीं करते हैं। तो वो आगे जाकर उसके अपराध के कारण वो राक्षस बना, बाणासुर की दोस्ती किया उसने और राक्षस बन गया खुद। और लंबी कहानी है। द्वारका में वो रैवतक पर्वत पे बलराम जी अपने सखियों को लेकर लीला कर रहे थे, तो वहाँ पर प्रकट हो गया वो सब उनकी जो सखियाँ थी उनको लेकर भागने लगा, बुरा व्यवहार करने लगा, प्राइवेट पार्ट दिखाने लगा, किला किला करके चिल्लाने लगा, उनके सब वस्त्र उतारने लगा, खुद के वस्त्र उतारे। तो बलराम ने कहा कि बहुत हो गया, अभी उसका पीछा किया और उसके सर पे एक ऐसा हमला किया, एक ऐसा मुष्टि प्रहार किया, तो सर टूट गया उसका और वहीं वहीं मृत्यु हो गई उसकी। ऐसे प्रकार से द्विविद गोरिल्ला का बलराम जी ने वध कर दिया। इसलिए क्या लिखा है, द्विविदारी, और आगे क्या लिखा है, यादवेंद्रो, यादवों की इंद्र की तरह है वो, राजा की तरह है यादव के। आगे क्या लिखा है, ब्रजमंडल मंडनः, इसका अर्थ, मंडन का अर्थ है भूषण, अलंकार। हाँ, तो ब्रजमंडल के भूषण है ये। द्विविदारी यादवेंद्रो ब्रजमंडल मंडनः
कंस भ्रातुर प्रहंतासी, बोलो कंस भ्रातुर प्रहंतासी, तीर्थ यात्रा करह प्रभु। जब ये 5 रेसलर लोगों को मारा ना उन्होंने, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, ये 5 को मारने के बाद में 8 कंस के भाई आए युद्ध करने के लिए। पहले कंस को मारा, उसके बाद में 8 कंस के भाई आए, तो ये 8 भाइयों को अकेले बलराम ने मार दिया। तो क्या लिखा है? कंस भ्रातु, कंस के भाई, प्रहंतासी, उनको मारने वाले, और तीर्थ यात्रा करह प्रभु। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तभी उधर आए बलराम जी, उनको लगा, कृष्ण को लगा कि हमारे पक्ष में, पांडवों के पक्ष में युद्ध करना चाहिए, ये तो असत्य का, अधर्म का पक्ष है। तो बलराम देखते इधर उधर, इधर कौन है, उधर कौन है, इधर तो सब पांडव है, अच्छे अच्छे संत लोग हैं, इधर देखते हैं दुर्योधन है, तो मेरा शिष्य है, धर्म संकट में आ गया ना, उस पर भी प्रेम है, इन पर भी प्रेम है। तो उन्होंने कहा मुझे युद्ध उद्ध नहीं करना है, मैं तीर्थ यात्रा में जाता हूँ। बड़े भैया है ना वो, बाकी सभी जगह पर बड़े भैया होते हुए भी कृष्ण के मन के जैसा ही कार्य किया, लेकिन कभी कभी उन बड़े भाई का रोल निभाया। तो बड़े भाई को बोल नहीं सके युद्ध में हमारे पास आपको पार्ट लेना चाहिए, नहीं बोले मैं जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा किया। देखो भारतवर्ष में एक लंबा उनका लिस्ट है, वो किसी अलग नोटबुक में शायद, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो वो पूरा भारतवर्ष में ऊपर से नीचे कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने तीर्थ हैं सभी का यात्रा किया उन्होंने। जब यहाँ पर भयंकर एक 18 दिन में सब लोग युद्ध कर रहे हैं, कि मर रहे हैं, बड़ी बड़ी भयंकर घटनाएं हो रही है, तो उसमें ये सब यात्रा कर रहे थे। एंड में अभी उनको खबर मिली कि कहीं से नोट मिला कि अभी ये समाप्त होने वाला है, तो एंड में पहुँचे तो अभी लास्ट सब लोग मर गए। हाँ, कौन कौन बचे मालूम है आपको? 7 और 3, 10 ही लोग बचे, और तभी दुर्योधन भी था 11वां। 7 कौन? 5 पांडव, कृष्ण और सात्यकी, और यहाँ पर कृतवर्मा, अश्वत्थामा और एक और, क्या नाम था उसका? अश्वत्थामा, कृतवर्मा और, हाँ एनीवे अश्वत्थामा, कृतवर्मा और एक कोई था, कोई बात नहीं। तो फिर उसमें उस समय दुर्योधन जो है ना, वो बड़ा दुखी होकर जल के नीचे तप करने के लिए बैठा था, उसका क्रोध शांत करने के लिए। तो सब पांडवों ने ढूंढ के निकाला उसको, भले युद्ध कर, वीर है तो युद्ध कर। तो वो डरपोक नहीं था, वो वीर था, मतलब विश्राम करने के लिए बैठा हूँ। जल से बाहर आया और धर्मराज ने बोला देखो हम 5 बचे हैं, आप एक ही बचे हो, 99 खत्म हो चुके हैं, आप हमारे 5 में से किसी को भी चुनो, और उसको अगर आप हराओगे तो आप युद्ध जीता, ऐसा हम डिक्लेयर करेंगे। कृष्ण बोलते हैं युधिष्ठिर आप मूर्ख हो, मूर्ख नंबर 1 हो। वो तुम्हारे में से अर्जुन को, तुमको और नकुल सहदेव को ऐसा कच्चा खा जाएगा। वो तुमने इतना सारा युद्ध किया, इतना सारा प्रयास किया और जीतने को आ गए, एक ही बचा है, तुमने आखिर में मूर्खता का वाक्य करके अपना पराजय ही निश्चित कर लिया है। लेकिन दुर्योधन को बहुत अहंकार था, उसको क्या लगा पता है? ये 5 में से तो इनको मारने से मेरा क्या गौरव बढ़ेगा, मेरे बराबर की तो एक ही है, भीमसेन। तो उसने भीमसेन को चुना। तो भगवान बोले अच्छा किया। उस समय वो उधर पहुंचे और उनका युद्ध शुरू हुआ। बहुत भयंकर युद्ध चला भाई, कई दिन तक चला, कहते 28 दिन तक चला, नहीं कुछ घंटे चला। हर समय पर वो खाली मार खा रहा है और जोर जोर से हंस रहा है, और बलपूर्वक मारो। बोले क्या कारण क्या है इसका? तो भगवान ने बताया कि अरे तो गांधारी ने आँख की पट्टी खोली, उसको देखा पूरा शरीर वज्र का बन गया है, इसलिए तुम 10,000 हाथी का बल लेकर मारोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भगवान कहते, वो भगवान को बार बार देख रहे हैं, क्या करूँ अभी मैं, व्हाट टू डू? तो भगवान जंघा पर हाथ लगा रहे, अहो 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 भीमसेन, अहो अहो ऐसे कर रहे हैं। तो भीमसेन बता रहे हैं कि यहाँ पे मारना अच्छा नहीं है, गदा युद्ध में जंघा पर नहीं मारते, जंघा के ऊपर मारते हैं, अपने को नियम से युद्ध करना है। तो भगवान कहते हैं फिर करते रहो युद्ध। वो नहीं मरने वाला है, यू कीप डूइंग। फिर भी करते रहते हैं, फिर भी वो पता चलता है कि अभी तो मैं थकने जा रहा हूँ, और तो हंसते जा रहा है, मैं थकते जा रहा हूँ।
तो फिर भगवान की बात मानते हैं और एक जंघा पर प्रहार करते हैं। तब तक तो हंस रहा है, लेकिन जंघा पर प्रहार करते ही जो उसने कवर करके रखा था, जब गांधारी देवी ने आँख की पट्टी खोली थी, नज़र डाली थी, तो वो पार्ट कवर रखा था, तो वो पैसे ही रह गया जैसे पहले था, बाकी सब वज्र हो गया। तो उसी पार्ट पर जब गदा चलाया तो ऐसे लिखा है महाभारत में कि कई कोस आकाश में उड़ाओ, ही फ्लू इन द स्काई। और जब गिरा ना तो पूरा चकनाचूर हो गया था उसका जंगा था ना, पूरा जंगा नहीं था वो, बाद में पूरा पीस हो गया, पूरा पीस दिया उसको। और वो भयंकर जख्मी होकर, भयंकर खून बहकर छिन्न विच्छिन्न होकर गिर गया। और बलराम जी इसको देख रहे हैं कि मैंने इसको भी सिखाया है, इसको भी सिखाया है। वो तो नियम से लड़ रहा था, भीमसेन ने नियम तोड़ा, और भीमसेन ने नियम तोड़कर उसको क्रूरता से मारा, नियम से नहीं मारा। मैं अभी मेरे प्रिय शिष्य को नियम तोड़कर मारने वाले भीमसेन का वध करता हूँ, उसे गदा लेकर निकले वो। तो भगवान ने उसको रोका। बोले भगवान, आप ये दुर्योधन को जानते हैं क्या? अभी आप धर्म अधर्म की बातें करते हैं, अधर्म को पालन करते हुए भीमसेन ने मेरे शिष्य को मारा, ऐसे बोलते हैं। अरे जब वो उसने जंगा दिखाई थी राजसभा के अंदर, बोले इधर बैठो, इसको निर्वस्त्र करो और द्रौपदी को, तब इसका धर्म किधर गया था? जब विराट की गाय चुराई तो धर्म कहाँ गया था? जब वारणावत में जलाने का प्लान किया तब धर्म कहाँ गया था? अरे भैया, आप धर्म की बातें करते हैं केवल पांडवों के लिए, अपने शिष्य के लिए धर्म की बात नहीं करेंगे आप? ऐसा रोक ठोक भाषण सुनने के बाद में उठाई वो गदा नीचे रखी। मतलब सही बोल रहे हैं, छोटा भाई हो तो क्या हुआ? तो वहाँ नाराज होकर चले गए, मतलब वहाँ रुके नहीं, वो चले गए वहाँ से। और फिर पांडवों विजयी घोषित हो गए। तो क्या है, तीर्थ यात्रा कर रहा प्रभु, 17 दिन 17.5 दिन पूरा यात्रा किया उन्होंने, विश्व भर का, भारत भर का, और 18वें दिन वहाँ पहुँचे, युद्ध समाप्त हो गया। और आगे देखो, दुर्योधन गुरु हो साक्षात, पाही पाही प्रभो जगत। तो मिथिला में जाकर दुर्योधन को गदा सिखाई उन्होंने। तो इस प्रकार से पाही पाही प्रभो, हे प्रभो हमें हमारी रक्षा करो, ऐसे व्यासदेव प्रणाम कर रहे हैं। और आगे 2 श्लोक हैं, वो पढ़ना जरूरी है। जय जय अच्युत देव परात्पर, स्वयं अनंत दिग्नाश गतश्रुत, सुर मुनिंद्र फणींद्र वराय, ते मुसेलिने बलिने हनिने नमः। इदं पठेत सततं स्तवनं तु यः, सतु हरे परमं पद्मा व्रजेत, जगति सर्वबलं त्वं हरिमर्दनं, भवति तस्य जयः स्वदनं धनम। इस स्तुति का जो सुबह शाम पाठ करेगा वो सब जगह यशस्वी हो जाएगा, विजयी होगा, और उसको बहुत भरपूर धन इस जीवन में जीते हुए प्राप्त होगा, और श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा एंड में व्यासदेव ने बताया है। और ऐसा करके उन्होंने बालक बलदेव की अनेक बार प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और फिर अपने धाम में चले गए वो। तो इस प्रकार से बलदेव जी का जन्मोत्सव मनाया गया। हरि बोल। फिर कुछ दिन के बाद में गर्ग मुनि आए, और गर्ग मुनि ने नामकरण किया। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सर्वत्र रमति तवा, गुणैश्च रमयन् भक्तांस तन रामं विदुपरे, गर्भ संकर्षणादस्य संकर्षण इति स्मृतः, सर्वा विशेषाद्यम शेषम बलाधिक्याद बलम विदुः। ये गर्ग मुनि के वाक्य हैं। ये गर्ग मुनि को वसुदेव ने भेजा था नामकरण करने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने बोला गौशाला में चलेंगे। तो यशोदा बोलती है कि अरे बड़े शास्त्र के पंडित हैं, ये त्रिकालदर्शी है, जरा इनकी परीक्षा भी करेंगे। तो क्या करना, मेरे कान्हा को तुम तुम्हारे गोद में लेना, और तुम्हारे बालक को मैं मेरे गोद में लेता हूँ। तो रोहिणी के बालक को यशोदा ने अपने गोद में लिया, यशोदा को बालक को रोहिणी ने गोद में लिया। तब नाम नहीं हुआ है कुछ ना। और कहते हैं इनका नाम रखो महाराज जी। तो महाराज जी ने ध्यान किया, बोला जो यशोदा के गोद में है वो रोहिणी के पुत्र है, और जो रोहिणी की गोद में है वो यशोदा के पुत्र हैं। तो पहले बड़े भाई का नाम रखते हैं। तो क्या रखा, योगी जिनको देखकर प्रसन्न होते हैं, रमण यानी आनंद का अनुभव करते हैं, जो स्वयं भी प्रसन्न रहते हैं, जो सब भक्तों को प्रसन्न करते हैं, आनंद देते हैं, इसलिए इनको राम नाम रखा जाएगा। रमन्ति इति रामः, सबको रमण कराएंगे। योग माया ने इनका संकर्षण किया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में 2 परिवारों को जोड़ा, इसलिए इनका नाम संकर्षण रखा जाएगा।
उन्होंने यदुवंश को वृष्णिवंश से जोड़ दिया। जब सारा जगत समाप्त हो जाएगा तो केवल यही शेष रह जाएंगे, इसलिए इनका नाम एक शेष हो जाएगा। और अनंत शेष क्यों रखा गया? क्योंकि अनंत जो है उनके फन है 1000, इसलिए उनको अनंत शेष। लेकिन मीनिंग क्या है उसका? जब पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा तो बैलेंस में कौन रहेंगे? शेष इस बलराम जी। फिर आगे इनके पास अतुलनीय बल होगा और अपना बल दिखाने में उन्हें बड़ा आनंद आएगा, इसलिए उनका नाम बलदेव हो जाएगा। इनको अपना बल दिखाने में बड़ी खुशी होगी। और लास्ट में लिखा, उन्होंने कहा कि ये आध्यात्मिक बल के स्रोत होंगे, इज अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल पावर। और इनके द्वारा, इनकी कृपा के द्वारा जीव अपने जीवन का सर्वोच्च आनंद प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से बलराम जयंती मनाई गई नंद भवन में। और हम सब लोगों को बलराम जी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। और गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं, और आज भी उन्होंने जो लाइव प्रवचन दिया फ्रांस में, उसमें बताया उन्होंने कि बलदेव जी को क्या प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जन्मदिन में जिसका जन्मदिन होता है वो बड़े दयालु होते हैं। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि हमारे जीवन में जो भी होता है खाली अच्छा ही होता है क्या? ज़्यादा करके बुरा होता है, अप्रिय होता है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल, ऐसा घटना होती रहती है। हमारा जीवन कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, दुख से भरा हुआ है और वो भी टेम्पररी है। दुख भी टेम्पररी है, सुख भी टेम्पररी है, लेकिन प्रपोर्शन कैसा है? सुख जवा पाड़े दुख पर्वता एवड़े। दुख जब आता है तो पर्वत के समान आता है, सुख आता है तो जो होता है ना, जो उतना सुख आता है, उतना सुख आएगा फिर पर्वत के इतना दुख आएगा, मतलब अधिकतर कष्ट होगा ना। तो जो भी कष्ट आते हैं भगवान की इच्छा से आते हैं, हमारे कर्म के अनुसार आते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से आते हैं। और अगर हम भगवान के भक्त हैं तो वो दुखों को अगर हम सहन करेंगे अच्छी तरह से, तत्तेनुकंपम सुषुमिक्ष मानो भुंजान एवात विपन विपाकम। अगर दुख के समय दुख को सहन करते हुए भगवान को थैंक यू करेंगे तो भगवान के धाम के दरवाजे हमारे लिए हक होगा, हक से प्रवेश करेंगे हम। लेकिन दुखों के समय थैंक यू करना इतना आसान काम नहीं है। दुखों में सब लोग बहुत कष्ट भोगते हैं। तो क्या प्रार्थना करना है? कि दुखों को, चुनौतियों को, कसौटियों को सहन करने की शक्ति दो बलराम जी। क्योंकि बलराम जी आध्यात्मिक बल, शरीर का बल, मन का बल, बुद्धि का बल, सभी बल के स्रोत हैं। ऑल पावर कम्स फ्रॉम हिम। सब प्रकार के बल उनके पास से आते हैं। लेकिन आध्यात्मिक बल किस काम का है? कि दुखों में भी धन्यवाद करने की शक्ति जो है वो बलराम जी देते हैं। और जब दुखों में भी हम सहन करते हैं और शक्ति प्राप्त होती है सहन करने की, और वो सहन करके हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो हमारी मुक्ति का मार्ग ओपन हो जाता है। इसलिए आप सब लोग मिलकर हाथ जोड़कर बलराम जी को प्रार्थना करो कि जीवन में अनेक संकट है, प्रचंड संकट है। वो संकट में हम डूबना नहीं चाहते हैं, नष्ट नहीं होना चाहते हैं, नाम शेष नहीं होना चाहते हैं। वो दुखों को भी सहन करना चाहते हैं भगवान को धन्यवाद देते हुए। और जब धन्यवाद देते हैं तो भगवान की मर्जी हम संपादन करते हैं, भगवान की कृपा को हासिल करते हैं। तो ये आध्यात्मिक बल के लिए हम बलराम जी को प्रार्थना करते हैं। जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो बलराम को प्रार्थना करते हैं। तो संकट आता है तो बलराम को प्रार्थना करते हैं। जब कष्ट आता है, चुनौती होती है, परीक्षा होती है, तो बलराम को प्रार्थना करते हैं। यशस्वी होने के लिए नहीं, कि भगवान ने जो उद्देश्य के लिए वो कष्ट भेजा है वो उद्देश्य सफल हो जाए। भगवान क्या चाहते हैं? वो कष्ट के माध्यम से मेरे जीवन में वो सफल हो जाए। मैं यशस्वी हो जाऊँ, मैं विजयी हो जाऊँ, हार जाऊँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जिस उद्देश्य से भगवान ने कष्ट भेजा है वो सफल हो जाए, और वो शक्ति आपको निश्चित मिलेगी। बलराम जी की शरण ग्रहण करने से वो असीम शारीरिक बल, अगर ज़रूरत है तो मानसिक बल, बौद्धिक बल और आध्यात्मिक बल, सब प्रकार के बल आपको प्राप्त होंगे। वृंदावन में प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम को स्थापन किया है और क्या बताया है? अगर आपको कुछ भी समस्या हो आप बलराम जी के पास निवेदन करो। वृंदावन के हमारे मंदिर में प्रभुपाद जी का ये भाव था कि कुछ भी संकट हो, नंबर 1 इन कमांड इज बलदेव, नंबर 2 कमांड इज राधा रानी, और नंबर 3 कृष्णा। लेकिन तीसरे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 व्यक्ति बीच में इतने पावरफुल खड़े हैं, बलराम ही सारा समाधान कर लेते हैं। इसलिए वृंदावन में बहुत सारी समस्या है, ऐसा नहीं कि आसान है वृंदावन में रहना। सब भक्त लोगों को पता है कि अपना कंप्लेंट लेके कहाँ जाना है, और बलराम जी खड़े हैं।
सबका कंप्लेंट सुधारते हैं। हाथ में उन्होंने नांगर रखा है, नांगर का मतलब क्या बोलते हैं उसको, हल। हल हल क्या करता है, खेती करने के पहले, बीज डालने के पहले ज़मीन को खोदता है वो, और ज़मीन को खोद खोद के नरम नरम बनाता है, योग्य बनाता है, हवा खेलते हुए बनाता है, और उसके बाद में उसमें बीज डलता है, उसके बाद में अन्न आता है। वैसे हमारे हृदय में, हमारे हृदय की ज़मीन बहुत सख्त है, उसके अंदर बहुत अनर्थ बैठे हुए, फिट बैठे हुए। भक्ति का बीज डालेंगे तो उसमें नहीं पैदा होगा, उसके अंदर पौधा नहीं बनेगा, भक्ति लता नहीं बनेगी। तो बलराम जी उसको खोदते हैं, पूरा प्लाविंग करते हैं, क्या कहते हैं उसको, मशागत करते हैं, सारे अनर्थों को निकाल देते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं ज़मीन। फिर भक्ति लता का बीज जो है वो भक्ति लता को जन्म देता है। इसलिए वो सातवें गर्भ के रूप में क्यों आए, अनर्थ थे वो 6, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, वो जन्म लेके चले गए ना। तो वो जो हृदय, जो जो गर्भ है देवकी का, वो हमारे हृदय की तरह है। बलराम जी ने आके उसको साफ किया और कृष्ण के आने के लिए योग्य बना दिया, उसके बाद में कृष्ण आए। तो वैसे ही हमारे अनर्थों को नष्ट करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए, मशागत करने के लिए बलराम जी की कृपा बहुत ज़रूरी है। जब बलराम जी की कृपा होगी तो हमारे हृदय में कृष्ण प्रकट होंगे। बोलो बलदेव जी भगवान की, बोलो बलदेव महाराज की।